हम्म, तो रेडी सारे वोकल मिक्सिंग की क्लास थी, इसलिए मैं आज थोड़ा टाइम कम था मेरे पास। मैं क्या सभी की एक साथ ले लेता हूँ सभी, क्योंकि ये तो सभी सीखना चाहते हैं वोकल मिक्सिंग किस तरह से कर सकते हो आप। एक नॉर्मल सी जो भी आपके पास रिकॉर्डिंग है घर पे, होम स्टूडियो पे, मैक्सिमम होम स्टूडियो पे ही रिकॉर्ड करते हैं। तो इसी पे आज ये था कि मैं क्या किस तरह से आप प्रोफेशनल वोकलिंग साउंड कर सकते हो। उसकी टोन, डायनेमिक्स, टोन, मेन चीज़ें तीन चीज़ें होती है, डायनेमिक, टोन, रिवर्ब वगैरह किस तरह से करनी है आपने, ठीक है। तो रिवर्ब भी मैंने आपको बता दिया है, ईक्यू बता दिया, टोनिंग ईक्यू से होती है, और कंप्रेशन भी बता दिया, और सैचुरेशन भी बता दिया, रिवर्ब भी बता दिया, ठीक है। आज वही हम दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे किस तरह से आप एक वोकल को मतलब तीन चीज़ों से स्टैंड आउट करा सकते हो अपने मिक्स में, सामने फ्रंट में ला सकते हो अगर आपका वोकल सामने नहीं आ रहा है। तो रेडी। तो यहाँ पर कुछ एक मेरे पास प्रोजेक्ट आया है, पहले इसको मैं सुनाता हूँ आपको किस तरह का साउंड कर रहा है। मैं क्या इस तरह की साउंड आप किस तरह से अचीव कर सकते हो, ठीक है। तुमसे पहले तुम सा कोई हमने नहीं देखा, तुम देखते ही मर जाएंगे, ये नहीं था सोचा। बाहों में तेरी मेरी ये रात ठहर जाए, तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा, वैसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। तो इस तरह का वोकल की साउंड किस तरह से आप कर सकते हो नेचुरल तरीके से, ठीक है। पहले मैं क्या करूंगा, जो भी मैंने लगा रखा है इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आती है डायनेमिक्स की। जैसे मैंने आपको कंप्रेशन की वीडियो में बताया था, डायनेमिक्स किस तरह से आपने कंट्रोल करने हैं, अप फ्रंट लाने के लिए आपको यूज करना होता है डायनेमिक्स, ठीक है। या फिर ईक्यू, पहले क्लीन ईक्यू से कर सकते हैं, बेसिक सा ईक्यू लेके जो भी आपके पास बेकार चीजें हैं नीचे की वाली फ्रीक्वेंसी उसको आप कट कर सकते हो, ठीक है। तुमसे पहले तुम सा कोई। ये देखो यहाँ पर नीचे वाली फ्रीक्वेंसी है जो बेस वगैरह के साथ क्लैश करेगी, जैसे मैंने आपको बताया था। गेन स्टेजिंग के बाद एक क्लिनिक सॉरी क्लिनिक नहीं, क्लीनिंग वाला सीन कर सकते हो आप, ठीक है। क्लीन कर सकते हो फ्रीक्वेंसी को, तो मैं यहाँ पर इस तरह से कट ले लूंगा, ठीक है। तुमसे पहले तुम सा कोई हमने नहीं देखा, तुम देखते ही। अगर हाइज भी आपने काटनी तो हाइज भी काट सकते हो, अगर आपके पास इसमें लग रहा है बेकार चीजें लग रही है हाइज में, ठीक है। आप सोलो में ये चीज जो क्लीन करना है, पहला इक्यू लेना है क्लीन वाला, जो साइडे साइडे काटते हैं जिसको बेकार फ्रीक्वेंसी क्लीन करनी है, तो आप इसको सोलो में भी सुन सकते हैं, बाकी आप पूरे मिक्स के साथ सुनना होता है आपको, ठीक है। तुमसे पहले तुम सा कोई हमने नहीं देखा, तुम्हें देखते ही। और इस वोकल में देखो नॉइस भी है पीछे, अभी मैंने ये सिर्फ कुछ भी ट्रीट नहीं किया, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें नॉइस भी है पीछे, ठीक है। इसको मैं क्लीन करूंगा पहले नॉइस को। ये होम रिकॉर्डिंग में बंदे ने घर पे रिकॉर्ड किया हुआ है और ये भेज रखा है मेरे को, ठीक है। तुमसे पहले तुम सा इस तरह से आप को। सुन सुन के, तो ये देखो जो आपकी जो रूम नॉइस वगैरह, फैन नॉइस, सारा कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुका है। तो कहाँ है, 125 130 के आसपास मैं इसको कट कर दूंगा, ठीक है। इसको मैं 125 या 130 पे लेके आऊंगा, ठीक है। ये वाला 125 या 130 पे सुन सुन के। तुमसे पहले तुम सा कोई हमने नहीं अब हाइज देखा, में भी, तुमसे ठीक है। ये हो गया पहले। क्लीन अप ईक्यू, ठीक है। जो क्लीन करने होते हैं लेफ्ट राइट से, जो भी आपने क्लीन करना हल्का हल्का चीज, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आपको मैंने बताया था कंप्रेशन। सबसे पहले क्या होता है कंप्रेशन। अब आपने पूरे मिक्स के साथ इसको पहले सुनना है वोकल, देखो जैसे मैंने आपको बताया था डायनेमिक्स, जो आपके वोकल होते हैं वो डायनेमिक्स में काफी, उसमें बहुत ज्यादा डायनेमिक्स का फर्क होता है। कोई ऊपर जा रहा होता है, कोई यहाँ पर नीचे आ रहा है, कोई लाउड गा रहा है, कोई सॉफ्ट गा रहा है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, इसको आपने मिक्स के साथ कट ऑफ थ्रू मतलब अप फ्रंट लाना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहले मिक्स के साथ सुनूंगा इसको। तुमसे पहले तुम सा कोई हमने नहीं देखा। एक चीज मैंने आपको बताई थी, डायनेमिक बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, एक सबसे ऊपर 12 के आसपास,
12 के आसपास जा रहा है और नीचे 24 के आसपास जा रहा है। देखो 12 का फर्क आ रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखना पहले मीटर को। तुमसे पहले तुम सा कोई हमने नहीं देखा। जो आपका खा आ रहा है वो 24 से भी नीचे नीचे आ रहा है, तो कितना आ रहा है, 12 से 24 कितना डीबी का गैप हुआ, 12 डीबी का। तो इसको कितना करना है आपने, 3 4 के आसपास रखने की कोशिश करनी है, 3 4 का गैप रहे, ठीक है। तो इसको इसके लिए आपको क्या चीज होती है, सबसे पहली चीज डायनेमिक को कंट्रोल करना है। अप फ्रंट वोकल जो आपका गुम हो रहा है वोकल, उसको अप फ्रंट लाना है, ठीक है। पहली चीज डायनेमिक्स कंट्रोल करना है। कंप्रेसर लेता हूँ मैं, कोई भी कंप्रेसर लेता हूँ यहाँ पर मैं। चलो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ फैब फिल्टर का प्रो ट्यूब, ठीक है, प्रो C2। तो आपके पास, सबके पास हो जाएगा कंप्रेसर, कोई भी होता है, सभी के पास सेमी, सभी का आपको सेम ही काम है सभी का, जैसे मैंने आपको बताया था। अटैक, रिलीज, रेशो, थ्रेशोल्ड और मेकअप गेन, 3 चीजें होती है, बाकी कुछ नहीं होता। तो आपके यहाँ पर इसमें क्या होता है, बहुत सारे कंप्रेशन के स्टाइल भी मिल जाते हैं यहाँ पर, क्लासिकल, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्टिकल कंप्रेसर होगा, ऑप्टो और फैट कंप्रेसर हो गया, तो ठीक है। बस कंप्रेशन अलग से होता है, वोकल के लिए अलग से, ठीक है। ये देखो मैं जैसे यहाँ पर करूंगा तो ये जो इसकी जो ये नीज है, ये अलग तरीके से, थ्रेशोल्ड जो इसका अलग नी वगैरह है, तो अलग तरीके से डिजाइन होगा, ऑप्टिकल का अलग होगा, वोकल के लिए देखो क्लासिकल का इस तरह का है, क्लासिकल कंप्रेसर। और आप ऑप्टिकल का इस तरह से है, जो वोकल का है उस बिल्कुल ही स्मूथ जैसा है, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। मैं ऑप्टिकल करता हूँ यहाँ पर, बाद में इसमें स्विच भी कर सकते हो, एक बार कंप्रेशन कर दिया उसके बाद स्विच करके आप सुन सकते हो रिजल्ट किसका बेहतर है, उसको आप रख सकते हो। तो मैं थ्रेशोल्ड को ऊपर ले लूंगा, तो देखो इसका ऑप्टिकल मैंने सेट किया है यहाँ पर, तो देखो इसका रेशो ऑटोमेटिकली 4.0 यहाँ पर सेट हो गया। अब हमने थ्रेशोल्ड इस तरह से सेट करना होता है, जैसे मैंने बताया आपको, 12 से तुमसे पहले तुम सा कोई हमने नहीं देखा। 24 के आसपास, सबसे 24 से भी नीचे, तो मैं थ्रेशोल्ड नीचे लेके जाऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। 12 का गैप है, तो 12 13 का गैप है, तो इसको कितना रखना हमने, 5 6। वोकल जब भी आप कंप्रेस करो तो आप उसमें -6 या -10 डीबी का गेन रिडक्शन कर सकते हो, -6 से -10 तक जा सकते हो, जितना ऊंचा पीक। बस आपका जो वोकल है, जो आपका अटैक है, वो बाद में बताऊंगा किस तरह से छेड़ना है। पहले तोतला नहीं होना चाहिए आपका वोकल, जो वर्ड है वो तोतले नहीं होने चाहिए, बस नीचे तक ले जाओ पहले। तुमसे पहले तुम सा कोई हमने नहीं देखो बहुत ज्यादा देखा। ओवर कंप्रेस हो गया यहाँ पर। तुमसे पहले तुम सा कोई हमने नहीं तो आप धीरे देखा। धीरे सुन सुन के इसको ब्लेंड करना, ठीक है, धीरे धीरे ऊपर लेके जाना। तुमसे पहले तुम सा कोई हमने नहीं देखा। तुम्हें देखते ही मर जाएंगे, ये नहीं था सोचा। बाहों में तेरी मेरी ये रात ठहर जाए, तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। तुमसे पहले तुम सा कोई हमने नहीं देखा। ठीक है, यहाँ पर अच्छा लग रहा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है यहाँ पर, 28 या 29 के आसपास अच्छा सा कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। तुमसे पहले गे हर जाए, तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर अब यहाँ पर देखो थोड़ा हल्का सा ओवर कंप्रेस आपके पास सुनाई दे रहा है। हर जाए, तुझ में ही कहीं पे अब मेरी। इसके लिए मैंने आपको क्या उपाय बताया था, अटैक, थोड़ा सा तोतला जा आ रहा है, तो अटैक को आप धीरे धीरे स्लो अटैक में, जैसे फास्ट अटैक है इसको धीरे धीरे आपने छेड़ना है। जहां पर आपको जो वर्ड आ रहा है वो पहले का ट्रांजिएंट है, वो पूरी तरह से एकदम ना कट जाए, हल्का सा उसमें जो उसका तोतलापन नहीं आए, उसमें नेचुरल रहे, जितना नेचुरल हो सके उतना नेचुरल रखना है, ठीक है। हर जाए, तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। जिस बात का तुझको डर है वो करके कर ऐसा तोतला जैसा हो रहा है, तो धीरे धीरे अटैक को मैं ऊपर स्लो अटैक रखूंगा, ठीक है। दिखर जाए, तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से तो यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक सही से सेट हो रहा है, ठीक है। रिलीज को भी आप इसी हिसाब से रख सकते हो। लहर जाए,
तुझ में ही कहीं पे मैं ठहर जाए, तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। ठहर जाए, तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर। जैसे मैंने रिलीज बहुत ज्यादा नीचे तक रखा, तो ये क्या कर रहा है, बहुत ही नीचे तक देखो यहाँ पर कंप्रेस कर रहा है, तो मतलब वो ओवर कंप्रेस नहीं होना चाहिए, इसको भी इसी हिसाब से आप सेट कर सकते हो, ठीक है। ठहर जाए, तुझ में ही कहीं पे मेरी वोकल को मिक्स के साथ भी सुनना साथ में, ठीक है। जाए, तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही सही लग रहा है। अब नेक्स्ट चीज, वो चीजें आपने सेट कर दी अपने हिसाब से। अब नेक्स्ट चीज क्या आपको बोला था मैंने, मेकअप गेन। मेकअप गेन जितनी आपकी पहली वॉल्यूम थी, खो दी आपने, कितनी थी पहले वॉल्यूम, 12 से नीचे तक जा रहा था, अब कहाँ तक जा रहा है, जाए, तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी 21 के आसपास जा रहा है। तो अब मैं हम क्या करेंगे, मेकअप गेन से इसकी वॉल्यूम वापस 12 तक ले जाने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। जाए, तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। ठहर जाए, तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। तो देखो आपका वोकल किस तरह से अप फ्रंट आ गया, बहुत ही सामने आ गया, फ्रंट में आ गया, ठीक है। उसके बीच का डायनेमिक गैप आपने, जो डायनेमिक रेंज थी वो काफी हद तक सामने ला लिया, ठीक है, क्लोज ला लिया, जितना हो सके क्लोज ला लिया, देखो। ठहर जाए, तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। 15 से 18 कितना, 3 dB का बीच में गैप रह गया, 3-4 dB का, 3-4 dB का, ठीक है। ठहर जाए, अगर मैं पहले बिना कंप्रेशन से इसको सुनूं तो देखो किस तरह से पीछे सुनाई दे रहा होता। काफी लोगों की यही प्रॉब्लम होती है, ध्यान से वो देखते नहीं है। कंप्रेशन को ध्यान से समझोगे तो मेन चीज होता है डायनेमिक। आपको पता है डायनेमिक जो आपका वोकल है, बहुत ही डायनेमिक का डिफरेंस होता है बहुत ही ज्यादा उसमें, तो उसको ट्रीट करना जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो कितना अप फ्रंट आ गया वोकल, पहले इस तरह से सुनाई दे रहा था अपने मिक्स में। ठहर जाए, तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। ठहर जाए, तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। कितना सामने आ गया आपको वोकल, एकदम फ्रंट में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चीज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, ईक्यू में बहुत ज्यादा गलती खा लेते बंदे। ईक्यू, सबस्ट्रैक्ट आलू ईक्यू, जाओ, आलू आलू चीजी खा लो। जो टोन है ना, टोन टोन शेपिंग आता है, पहले होता है डायनेमिक, फिर आता है टोन शेपिंग। वोकल की टोन शेप करना है, टोन शेप करना है, चेंज नहीं करना, टोन चेंज नहीं करना, टोन शेप करना है। ईक्यू का बहुत बड़ा रोल होता है, कंप्रेशन का रोल अब फ्रंट लाने के लिए, अब ईक्यू का रोल सबसे बड़ा होता है ईक्यू को। तो यहाँ पे मैं प्रो क्यू ले लेता हूँ, ठीक है, सभी के पास होगा, सर सभी ईक्यू। हाँ, सर टोन शेपिंग का मतलब क्या होता है? टोन शेपिंग का मतलब यहाँ पर मैं बताऊंगा ना आपको। एक होता है टोन चेंज, मतलब वोकल की टोन चेंज नहीं करनी है, नेचुरल रखना है। ईक्यू कई बार क्या करते हैं लोग, बहुत ज्यादा ईक्यू कर लेते हैं, इस तरह से ईक्यू कर लेते हैं, उसको पतला कर लेते हैं, ठीक है, इस ठहर तरह। जाए, तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। इस तरह से कर लेता तो देखो ये पूरा ही टोन चेंज हो जाएगी, शेप नहीं कर रहे हो आप। देखो यहाँ के ये लो मिड की फ्रीक्वेंसी जो मैंने बताया था आपको, 200 से लेके 500, 150 से 500 के बीच की जो लो मिड की फ्रीक्वेंसी होती है, उसी में बॉक्स की तरह साउंड भी करता है, वही बॉडी भी होती है वोकल की, ठीक है, वोकलिस्ट की 200 से 150 से 500 के बीच। अगर उसको अच्छे से ट्रीट करोगे आप तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अगर ओवर ट्रीट करोगे तो वो पतला हो जाएगा। बॉडी भी वही होती है वोकल की, इसलिए मैं अब आपको बताऊंगा किस तरह से आपने टोन शेपिंग करनी है ईक्यू के थ्रू। ईक्यू लेना है सबसे पहले। ठहर जाए, अगर आपको लग रहा है इधर नीचे कोई फ्रीक्वेंसी है तो उसको काट देना है, सिंपल ठहर सा, जाए, गुजर नॉर्मल सा, क्योंकि नीचे वो नहीं था, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, 150 से 200 के बीच टोन को चेंज करने की कोशिश करनी है, ठीक है। हल्का हल्का जो इसमें आवाज सुनाई दे रही है ना बॉक्स की तरह, वो उसको ट्रीट करना है, ठीक है, एक एक फ्रीक्वेंसी, ठीक है।
ये देखो बॉक्स डब्बे की तरह साउंड करा, देखो। ठहर जा। ये फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ होती है आपके रूम के हिसाब से। ये रूम, ये भाई ने जो रिकॉर्ड है जिसका वोकल है, वो रूम घर पे रिकॉर्ड है, उसका ट्रीट भी नहीं है रूम, अच्छे से ट्रीट नहीं है, ट्रीट ही नहीं है रूम, उसने गा के रखा है इसमें। रूम नॉइस भी ऐड हो गई है, काफ़ी नॉइस भी है इस वोकल में। और इस तरह की फ्रीक्वेंसी 150 से लेके 500 के बीच ये होती है। इसको हल्के से ट्रीट करना है, बहुत ही ज़्यादा शार्प नहीं ट्रीट करना है। अब इसको आप यहाँ से ट्रिम करोगे, ठीक है। मिक्स के साथ सुन सुन के ट्रिम करना है, ऐसा नहीं सुनना आपने कि एक एक सोलो करके ट्रिम करना, ठीक है। ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। ठीक है, सुन सुन के, ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। टोन शेप का मतलब शेप करना है, चेंज नहीं करनी है टोन, ज्यादा पतला नहीं करना आपने, ठीक है। कई लोग क्या करते थे, इस तरह से EQ कर लेते यूं करके, ठहर जाए, पूरा ही बहुत ही ज्यादा कर लेते, ठीक है। सुन सुन के करना आपने। ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी। मिक्स के साथ सुन सुन के। इसमें ये डायनेमिक ईक्यू का यूज करना है। हाँ, डायनेमिक EQ का कर सकते हो, नॉर्मल EQ का भी कर सकते हो। अगर डायनेमिक का नहीं करना है तो नॉर्मल EQ का भी आप शेप कर सकते हो, ठीक है। ठहर तो यहाँ भी मेरे पास लग रहा है, तो इसको भी मैं डायनेमिक कर सकता हूँ, आप नॉर्मल EQ का यूज भी कर सकते हो, ठीक है। ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी पूरे मिक्स के साथ भी सुनना साथ में। गुजर जाए। तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। ठीक है, ये सुन लिया। अब इसके बाद हम और सुनेंगे फ्रीक्वेंसी कहाँ इस तरह की बॉक्स दो की ना, 150 से 500 के आसपास, ठीक है, इस बॉक्स की तरह साउंड। ठहर जाए, ये देखो इस तरह की साउंड। ठहर जाए तुझ में ही। ज्यादा नहीं काटना, ज्यादा काटोगे तो वो वहां की वो क्या करेगा, टोन को चेंज करेगा, ठीक है। आवाज जितना हो सके नेचुरल रहने देना है वोकल को। ओवर इस तरह से हर जगह से यूं यूं काटना नहीं है, जहां लग रहा है फ्रीक्वेंसी वहीं काटनी है, हल्की हल्की काटनी है। ऐसा नहीं कोई पूरा ही आप क्या करते हो, पूरा ही इस तरह से काट लेते हो और वोकल का जो टोन है वो चेंज हो जाता है। टोन शेप नहीं होता, वो टोन चेंज हो जाता है पूरी तरह से। या तो पतला आवाज करता है वोकल, या फिर उसकी टोन ही चेंज, मतलब वोकल पहले कुछ और था और बाद में कुछ और बना लिया। टोन चेंज नहीं करनी, टोन को शेप करना हल्के हल्के, जो बेकार चीज है। ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। जिस बात का तुझको डर है। इस तरह से सुन सुन के आपने हल्का हल्का जहां लगे। कई यह होता है जो आपका जहां रूम ट्रीट नहीं हो, अच्छे थोड़ा सा रूम ट्रीट नहीं अच्छे से नहीं है, अच्छे से नॉइस भी आ रही है, बेकार चीजें आ रही है, तो वहां पर थोड़ा सा दो तीन क्यूब जहां जहां आपको फ्रीक्वेंसी लग रही है वहां से हल्की हल्की काटनी, ठीक है। और ये सुन सुन के जो आपके मिक्स में ऐसा लग रहा है कि मिक्स में वो सुनाई दे रहा है, उसी को ट्रीट करना है। ऐसे नहीं कि लगे रहे लगे रहे लगे रहे, जो आपका पूरा मिक्स के साथ भी वो टोन, वो आवाज निकल रही है फिर भी विजिबल सुनाई दे रही है, तो उसी को काटना, ठीक है। यहाँ पर हल्का सा सुनाई दे रहा है, ठीक है, हल्का सा मैं इसको काट दूंगा। ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे। यहाँ भी थोड़ी सी लग रही है रिंग जैसी मॉड्यूल। ठहर 200 जो दो 150 से 500 के बीच क्या होगी, हम वाइब्रेशन वाली फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, नाक से इस तरह से सीटी वाली फ्रीक्वेंसी होगी, उसको भी आपने ट्रिम करना सुन सुन के। जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। जिस और बाकी होगी आपकी जो एस वाली साउंड है, उसको भी ट्रीट कर सकते हो आप, ठीक है, सुन सुन के। और मिक्स के साथ जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है ना, चुभ रही है, मिक्स के साथ अगर इस तरह करोगे, वो उसी को ही आपने ट्रीट करना, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी
अब और सुनता हूँ मैं, अब हाइज की। ठीक है। ये खराश जैसे साउंड है, यहाँ पर हार्श फ्रीक्वेंसी बोलते हैं जिसको, ठीक है, उसको ट्रीट करता हूँ। ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए, जिस बात का तुझ अब देखो मैंने क्या किया है, सिर्फ जो वोकल था उस वैसा ही साउंड कर रहा है, जैसे मैंने, जैसा मेरे पास वोकल था वैसे ही साउंड कर रहा है, कुछ चेंज नहीं हुआ इसमें। ठीक है। ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए, जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। ठहर जाए यहाँ मेरे को थोड़ा हल्का सा सुनाई दे रहा है। ये बॉक्स की तरह साउंड कर रहा है, इसको भी थोड़ा सा ट्रीट करूंगा। ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए, जिस बात का तुझको डर है वो करके देखो वोकल अपना वैसा ही था, जैसा था वैसा ही रखा मैंने, और उसकी टोन चेंज नहीं हुई, शेप हुई है हल्की सी, जो बेकार फ्रीक्वेंसी से उसको कट किया मैंने। ठीक है। हल्का हल्का कट किया हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं किया इसमें। ठीक है। ठहर ये देखो। जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए, जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। इतना अच्छे से साउंड करा। ठीक है। ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर अब यहाँ जाए। पर कुछ चीजें आपको नोटिस हो रही होगी, कहीं कहीं जगह पे ज्यादा ही कट हो चुके हैं। ठीक है, ये ऐसी जगह यहाँ पर देखो बहुत ज्यादा कट हो गया, और वहां से वॉल्यूम ही खो दी है हमने। ठीक है, ज्यादा नहीं काटना, इसीलिए आपको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है। ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी यहाँ से भी मैंने काफी ज्यादा लूज कर दिया वॉल्यूम। ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए, जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए, जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। ठीक है, इस तरह से आप इसमें ऊपर नीचे स्विच कर सकते हो, कंप्रेशर, और इसमें बाद में स्विच कर सकते हो ऊपर नीचे, इसका रिजल्ट देखने के लिए। ठीक है। ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए, जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। वैसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। ठीक है, ये कर दिया। अब आती है टोन इसमें देने की बारी। ये तो हमने काट दिया, अब टोन किस तरह से आप टोन दे सकते हो। एक तो हमने टोन को शेप किया हुआ हल्का हल्का, और एक EQ यहाँ पर हमने कर दिया। आपको लग रहा है कि कई वोकल अच्छे रिकॉर्डेड होते हैं अच्छे रूम पे, वहां पर ज्यादा करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर बहुत कर दी दिया। अब होता है टोन को हल्का सा शेप करना। आपको पता है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को एनालाइज करना है। ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। तो यहाँ पर देखो कोई फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पर मिसिंग है। ये फ्रीक्वेंसी देखो, यहाँ से यहाँ वाली फ्रीक्वेंसी, ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। ये फ्रीक्वेंसी है ना जो अपनी 1000 से लेके 5000 के बीच, ये अपनी क्या फ्रीक्वेंसी होती है, अच्छी फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ पर ढूंढनी होती है 1000 से 5000, जो आपके ह्यूमन कान है, वोकल का जो टेक्सचर होता है, हार्मोनिक्स होते हैं एक्स्ट्रा, जो हाई मिड वाला जो फ्रीक्वेंसी होती है, अगर उसको बूस्ट करोगे तो आपको एक लाउडनेस मिलेगी, और आपका जो वोकल है अभी डल सा सुनाई दे रहा है। लो एंड में तो अच्छा सुनाई दे रहा है, पर हाइज में उतनी प्रेजेंस नहीं आ रही। जो प्रेजेंस होती है ना, वो यहाँ से आप बूस्ट कर सकते हो 1000 से 5000 के बीच। उस प्रेजेंस को हमने बूस्ट करना, ताकि वो पीछे मिक्स के साथ ऑल ओवर थोड़ा सा खिल के बाहर आए। तो अब मैं क्या करूंगा, अच्छी फ्रीक्वेंसी बूस्ट बूस्ट करने में आपने डरना नहीं है। ठीक है, एक यहाँ से यहाँ इसके बीच में मैं फ्रीक्वेंसी को ढूंढूंगा पहले सुन के। तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। सर यहाँ पर सही लग रहा है तो हाँ। कौन सा सेटिंग से आपने वो जो ब्लू कलर का जो आया था
ये कुछ नहीं है, ये क्लिक करोगे तो अलग अलग कलर के आ जाते हैं, नहीं सर, ठीक है। नहीं सर, वो आपने जो देखा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। ये आपने ब्लू कलर में नहीं, आप इस तरह देख लो, फ्रीक्वेंसी को एनालाइज करो, देखो ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी। ये वाली फ्रीक्वेंसी देखो कितनी बूस्ट हो रही है, यहाँ पर काफी गैप है फ्रीक्वेंसी, यहाँ वाली फ्रीक्वेंसी इतनी प्रेजेंट नहीं है, काफी माइकों में यहाँ वाली होती है प्रेजेंट। हम्म। कोई जो चीप माइक होते हैं 2-3 हजार के, उसमें नहीं होती, तो अच्छे माइक में भी होती है। जो वाली फ्रीक्वेंसी मिसिंग लग रही है उसको बूस्ट करना होता है, ठीक है। ठहर जाए अब इसको मैं यहाँ से बूस्ट करूंगा हल्का हल्का। ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। जिस बात का तुझको डर है वो करके आपने सोच समझ के बूस्ट करना, ठीक है। ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। अब देखो कितना थोड़ा सा प्रेजेंस आ गया, सामने आ गया वोकल, ठीक है। ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। जिस बात का तुझ अब इसके लिए एक्स्ट्रा एक अलग से EQ आता है, मैंने ये तो या तो मैं इस EQ से बता रहा हूँ। एक एक्स्ट्रा EQ अगर किसी के पास है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रेश एयर बोलते हैं, या फिर कोई और EQ आपके पास है, वो ये वाला काम कर देता है, ठीक है, एयर वाला बूस्ट कर देता है, ठीक है। तो इसमें से आप फ्रेश एयर, ये फ्री है, इसका यूज करके भी आप ये चीजें बूस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास एयर बूस्ट वाला प्लगइन है तो इससे भी आप वो अचीव कर सकते हो। जो इसमें मिड हाई होते हैं ना, जो हाई होते हैं, ये मिड हाई वाला सीन होता है। तो इसको आप क्या करोगे, जो मैंने आपको प्रेजेंस बताई ना, 1,000 से 5,000 के बीच, ये बूस्ट करेगा। सर इसको चलाना बता दो एक बार सर। तुझ में ही कहीं है, क्या बोल रहे हैं SK जी? सर ये फ्रेश, सर आवाज इसको नहीं आ रही। चलाना जो इसमें हेलो। चलाना मैंने, हाँ जी हाँ सर। हाँ, चलाना मैंने आपको बता दिया ना, जैसे अभी बताया मैंने, 1,000 से 5 वाला, 1,000 से 5,000 वाली फ्रीक्वेंसी ये वाला चीज है, ये वाली बूस्ट करेगा वो बंदा, ठीक है। हाई मिड होती है जो प्रेजेंस, ठीक है। सर मैं यहाँ इसी के लिख पूछ रहा लिख था, फ्रेश ये बारे में पता कर रहा था सर। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, फ्री है ये, स्लेट डिजिटल का है, आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, फ्री है, फ्रेश ईयर सर्च करके ना उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ देखो, जो एक होती है 4,000, 1,000 से लेके 5,000, जो एयर बूस्ट होती है ना, प्रेजेंस, सॉरी प्रेजेंस होते हैं, हाई प्रेजेंस, उसको आप यहाँ से बूस्ट कर लेते हो। जरूरी नहीं आप EQ से, ये बहुत ही अच्छा काम कर लेता है, अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ है इसी चीज के लिए। वो चीज आप यहाँ से करोगे। और एक होती है 10,000 से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, जो एयर बोलते हैं जिसको, एयर, ठीक है, वो आप इस वाले नॉब से यहाँ पर बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या, जो हम यहाँ EQ से क्या करे थे, 1,000 से 5 वाली बूस्ट करे थे, हम इससे यहाँ से बूस्ट करेंगे। इतना बूस्ट करना है वो खराश भी नहीं आए, और पीछे जो आपके इंस्ट्रूमेंटल वगैरह बज रहे हैं उसके साथ मैच हो। अगर ज्यादा हो जाए तो आप कम भी कर सकते हो। मैं धीरे धीरे बूस्ट करूंगा इसको। ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी। अब देखो पीछे जो बज रहा है सारा, उससे भी ज्यादा एक मतलब फोकस अपने वोकल पे ही आ गया। तो इसको ध्यान से बूस्ट करना है, ताकि पीछे जो इंस्ट्रूमेंटल है उसके साथ भी अच्छे तरीके से मैच हो जाए। ऐसा नहीं है आपका जो इंस्ट्रूमेंटल है वो थोड़ा नीचे की ओर, बेस की ओर बज रहा है, और अलग से ही आपका वोकल बहुत ही ज्यादा प्रेजेंस दे रहा है, तो वो एक तरफा ही चले जाएगा सारा, ठीक है। ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। ठहर जाए तुझ में अभी डल सुनाई दे रहा है, जैसे जैसे हल्का खराश आने लगे, मतलब वो प्रेजेंस आने लगे, वहां पर आपने रुक जाना। पीछे उस पीछे जो बज रहा है उससे थोड़ा ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का सा सटल सा बूस्ट करना, ताकि आपको वो लाउडनेस भी सुनाई दे और वो खराश भी सुनाई दे। ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर ये देखो जाए। किस तरह से अप फ्रंट ला ले एकदम, इसने हल्का सा। ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। ठीक है, ये चीज यहाँ पर हो गई है, ठीक है। इतना अब 10-15% जितना भी होगा, ज्यादा करोगे तो ये ज्यादा अमाउंट हो जाएगा, और पीछे इंस्ट्रूमेंटल से अलग ही प्ले करेगा। इंस्ट्रूमेंटल कहीं और बज रहा है, वोकल अपना एक, सारे लोगों का ध्यान वही वोकल पे जाएगा, ये तो अलग से बज रहा है भाई, बहुत ही ज्यादा हार्श हो गया, ठीक है। ठहर जाए तुझ में ही कहीं सर हाँ, फैब का अगर दोनों कम टैली करके दिखाते तो अच्छा होता। उसमें दिखाई जा रहा है तो इसमें तो दिखाई नहीं पड़ रहा है।
किसमें, इसमें ये तो ये एक दिखा ही नहीं। स्पेस। एक्चुअली फैब फिल्टर में आपने जो दिखाया अभी, वहाँ पे जिस टाइप का हम लोग बूस्ट किए थे डिफॉल्ट में कुछ वो दिख प्रीसेट है सर इसमें। वो दिख रहा है वहाँ पे। इसमें प्रीसेट तो काफी होते हैं, वोकल एयर, यहाँ देखो वोकल एयर इस तरह का है। ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मैं दोनों को कंपेयर करते तो सर अच्छा पता चल जाता है हम लोगों का। इसमें सर 3-4 प्रीसेट है सर। हाँ हाँ बोल। प्रीसेट का यूज नहीं करना आप अपने वोकल की, जैसे मैंने बताया पीछे जो आपका बज रहा है उसी हिसाब से इसको सेट करना है, पीछे वोकल जो पीछे इंस्ट्रूमेंटल के साथ मैच करना है, ठीक है, ज्यादा नहीं कर देना। ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर और इसके जाए। बाद आपने एयर बूस्ट करते हैं, तो यहाँ पर मैं ईक्यू में आपको समझा देता हूँ क्या होता है, ठीक है। ईक्यू में इजी समझ जाओगे आप, ठीक है। जो ये वाला क्या करता है, जो आपकी अच्छी प्रेजेंस होती है वो कहाँ से यस होती है, सर। 1,000 से लेके 5,000। 5,000 के बीच, ठीक है, 1,000 से लेके ये 5,000 के बीच, ठीक है, यहाँ पर 1,000 से 5,000 के बीच ईयर प्रेजेंस, वो आप यहाँ से भी बूस्ट कर सकते हो, यहाँ से सुन सुन के ना। जी सर। ये देखो, सुबह ठीक है, इस भी तरह से गुजर बूस्ट कर सकते हो, ये होता है ये मतलब प्रेजेंस, ठीक है, जो हमारे कान अच्छे से सुनाई देते हैं, जो क्रिस्प वो होता है ना, जो ह्यूमन कान कहाँ पर ज्यादा ध्यान जाता है, वो जाता है 1,000 से 5,000 की फ्रीक्वेंसी पे। वो चाहे मिक्स हो, पूरा मिक्स हो या फिर पूरा मास्टर हो, यहाँ पर वाली फ्रीक्वेंसी अगर हल्की सी आप बूस्ट कर दोगे मास्टर में, तो आपको एक तो फेक लाउडनेस लगेगी, बहुत ज्यादा लाउड हो गया है, इस तरह से होता है, ठीक है। ये चीज यहाँ, ये चीज, ये वाला काम, ये वाला नॉब करता है, ये अच्छे से नॉब करता है, इसी के लिए डिजाइन हो रखा है, ठीक है। जाए तुझ में ही कहीं पे ये देखो, ये मेरी सुबह बूस्ट भी होगी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, ये वाली बूस्ट होगी, देखो। ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। सुन सुन के आपने बूस्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद आती है एयर, ठीक है। एयर आपकी बूस्ट कहाँ से होती है, 10,000 के बाद, ठीक है, 10,000 से लेके आपकी पूरी 20,000 के बीच, 10-12 जो होती है ना, वहाँ एयर होती है। एक हल्का सा जो टेक्सचर आता है ना, देखो यहाँ से मैं इसको पहले टेक्सचर यहाँ से इसी EQ से लाता हूँ, ठीक है। ये हमारा प्रेजेंस हमने बूस्ट किया। ठहर जाए अब यहाँ से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी में यहाँ से बूस्ट कर लेता हूँ इस जगह से, ठीक है। अब देखना आपने किस तरह का साउंड करता है ये। ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। वो थोड़ा सा जो टेक्सचर है ना, एयर आती है जो मतलब अच्छी सॉफ्ट सी एयर आ रही है, देखो। ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मैं और एकदम आपका वोकल देखो कितना फ्रंट में आ गया, एकदम लाउड हो गया, तो इसका भी हल्का सा इस्तेमाल करना आपने बिल्कुल, ताकि वो पीछे आपके इंस्ट्रूमेंटल वगैरह उसके साथ मैच हो जाए। ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूं। ये देखो पहले किस तरह का था, अपना डल सा सुनाई दे रहा था, ठीक है। ये क्या करता है, ब्राइटर कर देता है आपके वोकल को और अब फ्रंट लाता है, ठीक है। दोनों चीजें अब मैंने EQ से बता दी, और आप EQ से करना चाहते हो तो EQ से कर सकते हो, नहीं तो ये वाला अच्छा प्लगइन है, फ्री भी है, यही काम है इसका। तो मैं यहाँ से एयर इस वाले प्लगइन से बूस्ट करूंगा हल्की सी, ठीक है। ठहर जाए ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। ठीक है, ये चीज हो चुकी है। अब इसके बाद आपको पता है आपने फ्रीक्वेंसी बूस्ट की है, तो आपके पास जो मिड एयर ये वाला प्रेजेंस है, इसमें क्या होगा, आपके पास ऐसी वाली साउंड भी थोड़ी सी विजिबल हो जाती है, ठीक है। इसके बाद तुरंत जब आप ये वाला काम करो, ठीक है, अपना जो एडिटिव EQ अप्लाई करो ये टोन शेप करने के लिए, तो इसके बाद आपने तुरंत क्या करना है, DSR का यूज करना है। जो भी आपके पास DSR है उसका यूज कर देना, ठीक है। ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी
सुबह भी ये गुजर प्रो जाए। डीएसएलआर है मेरे पास, इसकी एज इट इज भी आप सेटिंग रखोगे तो अच्छा काम कर लेता। तो 3-4 डीबी का जो जहाँ इस वाली सेटिंग आते हैं, एस च इस तरह वाले वर्ड आते हैं, वहां पर ये अपने आप डक कर देगा। तो ये भी कंप्रेसर ही होता है, ये भी डायनेमिक के अंदर ही आता है, ठीक है, क्योंकि ये डायनेमिक्स कंट्रोल कर रहा है। ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। जिस बात का तुझको डर। ठीक है, इसके बाद इमीडिएटली जब भी आप इस तरह का काम करो, बूस्ट करने का काम करो, तो वहां पर उसके बाद डीएसएलआर ले लो और उसकी सेटिंग अपने हिसाब से आप छेड़ सकते हो। कोई भी आपके पास डीएसएलआर है उसको आप अपने हिसाब से ले सकते हो। ठीक है, यहाँ तक सभी लोग समझ गए ना? जी सर। हाँ बस सर। ये ध्यान रखना, पहले चीज होती है डायनेमिक्स और दूसरी चीज आपकी टोन शेपिंग। ठीक है, टोन को चेंज नहीं करना, टोन को शेपिंग। मैंने यहाँ पर हल्का हल्का ईक्यू लिया तो टोन शेप किया, ना कि चेंज किया। ठीक है, तो उसके बाद आपने बूस्ट कर देना, एयर वगैरह बूस्ट कर देनी है, जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है, जो एयर और प्रेजेंस बूस्ट कर देनी है 1000 से 5000। वो ईक्यू से भी कर सकते हैं आप। बल्कि जो ये चीज़ें होती नहीं, स्पेशल इसके लिए बनी है, इससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, फ्रेश एयर हो गया और बाकी जो आपके पास है कोई भी हो सकता है। ठीक है, उससे भी आप बूस्ट कर सकते हो। फ्रेश एयर फ्री है, आप डाउनलोड कर सकते हो उसको, बस हल्का सा यूज़ करना है। ठीक है, प्रो डीएस ले लिया एसिस वाली साउंड की, जब भी आप बूस्ट करो उसके बाद ये डीएसएल लेना है, ताकि ये वाली साउंड थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए। उसके बाद अगर आपको लग रहा है आपका वोकल थोड़ा सा और थोड़ा सा पतला सा साउंड कर रहा है, मतलब वार्मथ ही नहीं आ रही, तो आपको मैंने क्या बोला था, ईक्यू, कंप्रेशन और उसके बाद सैचुरेशन। तो आप अगर आपको लग रहा है तो आप सैचुरेशन यहाँ पर यूज कर सकते हो। जैसे मैंने बोला था ना, सैचुरेशन अगर आपको लग रहा है हल्का सा, तो हल्का सा सैचुरेशन भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। हल्का सा फर्क आया, थोड़ा सा वार्मथ ऐड होगी, हल्का सा टेक्सचर और आ गया है, पर आपने हल्का सा वार्मथ ऐड होगी। देखो, ठहर जाए आप इसमें अलग सा सैचुरेशन ले सकते हो, ये ट्यूब टेप जो भी लेना है आपने, सैचुरेशन का अलग से यहाँ पर है, तो जेंटल वाला भी ले सकते हो आप। ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। तो देखो ये अप फ्रंट आ गया है। ठहर जाए तुझ में ही कहीं यहाँ पर पतला सा साउंड कर रहा था, अब सैचुरेशन के बाद ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। देखो कितना, अब हल्का हल्का, सिर्फ आपने हल्का हल्का फ्लेवर देना है। ठीक है, हल्का हल्का फ्लेवर। ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। ठीक है, ये भी सुन सुन के आपने बाद में चेंजेस भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि आधे घंटे का ब्रेक ले लो उसके बाद थोड़ा सा कानों को रेस्ट दे दो। कई बार होता है अच्छा सुनना शुरू हो जाता है, रेस्ट दो उसके बाद और आओ फिर सुनो। ठीक है, ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। इसके बाद आपको लग रहा है थोड़ा सा, देखो बूस्ट किया ना हमने, इससे बूस्ट किया, तो उसके बाद आपको ये भी ध्यान देना है, कई लोग क्या करते हैं और कंप्रेशन का यूज करते हैं सैचुरेशन वगैरह के बाद, तो थोड़ा सा बूस्ट मिल जाता है। यहाँ देखो हमारी फ्रीक्वेंसी 12 के आसपास थी। ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। हल्का सा 12 से 15 के बीच, हल्का सा थोड़ा सा लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा बूस्ट मिला है, तो हल्का सा कंप्रेशन आप यहाँ पर फिर से अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, अगर इस तरह से आपका अच्छा लग रहा है सब कुछ, तो आप क्या कर सकते हो, एक आपने कई लोगों को लिमिटर लेते हुए भी सुना होगा, एंड में लिमिटर लेते हैं, नहीं तो इसके लिए एक अच्छा सा प्लगइन आता है
आर बॉक्स नाम का वेव्स का। तो उसका यूज कर सकते हो एज ए लिमिटर भी आप यूज कर सकते हो उसका, और कंप्रेशन भी करते हो। वो सेम चीज क्या करता है, यहाँ पर मैं जाता हूँ आपके पास, लिमिटेड लिमिटर का काम करता है वो आर बॉक्स जो है। उसमें क्या होता है, पहले आप सीलिंग सेट करोगे जहां तक आपका वोकल जा रहा है 12 के आसपास, तो 12 के आसपास मैं सीलिंग सेट करूंगा। ठीक है, 12 के आसपास सीलिंग सेट कर दूंगा, इस तरह से उसमें भी एक सीलिंग सेट हो जाती है। ठीक है, ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी। इससे क्या हो रहा है, जो 12 के ऊपर मेरा मतलब वोकल का जो लेवल है वो 12 के आसपास है। ठीक है, पूरे मिक्स में 12 के आसपास है जो बाहर से ही मैंने सेट कर रखा है। तो अब मैं क्या करूंगा, 12 के आसपास इसको 12:30 के आसपास सेट कर दूंगा इसको, जितना भी 12 के आसपास। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो 12 से ऊपर कई बार एक आधे जो क्लिक्स ऊपर जा रहे हैं ना, हल्के फुल्के जो ऊपर जा रहे हैं, तो उसको ये क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा। ठीक है, ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। वैसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो वोकल है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस लग रहा है, 12 से 18 लग रहा है, तो मतलब 6 dB का लग रहा है, तो आप कंप्रेशन और अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो यहाँ देखो कोई फर्क नहीं है, तो एंड में आप लिमिटर का भी यूज कर सकते हो। अगर आपने नहीं करना कंप्रेशन, मेरे को लग रहा था यहाँ पर कितने का, 12 से 18 6 dB का गैप, तो यहाँ पर सीलिंग सेट कर दी मैंने 12 के आसपास, और हल्का सा मैंने गेन यहाँ से पुश कर देना था। ठीक है, हल्का सा 1-2 dB का गेन पुश कर देना था। आपको पता है सीलिंग हमारी सेट है, जैसे हम लिमिटर में कैसे करते हैं, एंड में पुश करते हैं उसका आरएमएस बढ़ा देते हैं, तो यहाँ से भी ये सीलिंग लगी हुई है, यहाँ से पुश करेंगे तो ऊपर, सीलिंग से ऊपर तो सिग्नल जाएगा नहीं, उसके जो बीच की डायनेमिक रेंज है वो थोड़ी सी आसपास हो जाएंगे, और वो थोड़ा सा और ज्यादा लाउड हो जाएगा। देखना अभी यहाँ पर क्या करेगा ये। ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी। ठीक है, ये तो बहुत ही ज्यादा ओवर कंप्रेस होगा ना, सीलिंग लगा रखी थी हमने, तो हल्का सा आप 1-2 dB। ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। ये देखो और ज्यादा लाउड हो गया आपका वोकल, ऐसा लग रहा है बहुत ही ज्यादा लाउड हो गया। देखो, ठहर जाए तुझ अब में ही। देखो हमने इसके बीच का गैप काफी कम कर दिया, जो आरएमएस गैप डायनेमिक रेंज का गैप था ना, देखो। ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। जिस बात का तुझको डर है। अगर आपको लग रहा है कि फिर भी पीछे सुनाई दे रहा है, तभी आप ऐसा कर सकते हो, नहीं तो आप 1 dB का भी हल्का सा दे सकते हो, हल्का सा पुश दे सकते हो लिमिटर में, एंड में लिमिटर लगा के। आप समझ जाना कि सीलिंग सेट की है, 12 तक हमारी रेंज थी वोकल की, वहां सेट हो रहा था, लेवल इतना था। हल्का सा आपको लग रहा है गैप लग रहा है, थोड़ा और लाउड करना है, तो क्या कर दिया, लिमिटर ने सीलिंग सेट कर दी, हल्का सा गेन पुश किया, वो क्या करेगा, क्लोज करके जो बीच का गैप है उसको थोड़ा सा क्लोज कर लेगा, अब फ्रंट ला लेगा। आर वॉक्स है जो वेव का, वो यही काम करता है। समझ रहे हो ना, आर बॉक्स क्या करता है, यही काम करता है वेव्स का जो है। तो आप स्टॉक प्लगइन से, अगर आपको नॉलेज है, आप समझ चुके हो तो किस तरह काम करता है, तो आर बॉक्स इसी तरह काम करता है। आर बॉक्स के ऊपर जाने की, पेड प्लगइन की ओर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने दिमाग, खुरापाती दिमाग का काम करोगे, यूज करोगे, तो इसी तरह से आप अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर अपना वोकल पहले कुछ इस तरह से सुनाई दे रहा था। ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। जिस बात का तुझको डर अब है। सुनते हैं हमारी प्रोसेसिंग, नॉर्मल सी प्रोसेसिंग, ज्यादा कुछ है नहीं, कुछ सरदर्दी वाली कुछ काम नहीं है, हल्का सा प्रोसेसिंग करके टोन शेप करा, डायनेमिक कंट्रोल किए, टोन शेपिंग की, और हल्का सा डीएसएन का यूज तो होता है, हल्का सा सैचुरेशन लिया, बस ये 3 चीजें ली। और यहाँ पर जो अपना लिमिटर था उससे क्या किया, हल्का सा वो डायनेमिक और ज्यादा आपस में क्लोज किए। ठीक है, बाकी कुछ नहीं किया है, ये भी कंप्रेशन ही है, हल्का सा कंप्रेशन किया, ज्यादा कुछ नहीं है। ईक्यू कंप्रेशन सैचुरेशन, ईक्यू कंप्रेशन सैचुरेशन, बस। और चौथी चीज होती है रिवर्ब वर्शन, रिवर्ब और डिले, बस इतना ही काम होता है। आप सुनते हैं, पहले इस तरह का था। ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। वैसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। ठीक है, अब मैंने आपको ऑटो ट्यून वाली वीडियो दिखाई थी, क्योंकि यहाँ पर एक चीज और है कि जो आपका ये वोकल है, मेरे पास ये वोकल है, तो बीच बीच में काफी सुर से हिला हुआ है बंदा, तो इसको मेरे को मैनुअल ट्यूनिंग भी करनी पड़ेगी। तो ऑटो ट्यून आप स्टार्टिंग में लगा सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला, तो ऑटो ट्यून मैंने यहाँ नहीं लगाया है, तो ऑटो ट्यून आप स्टार्टिंग में लगा सकते हो। ठीक है, इसकी की है F
शार्प माइनर, ठीक है। ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए, जिस बात का देखो, तुझको डर जिस है। बात का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सुर से अरे परे गया हुआ बंदा है, तो इसको मैं अच्छे तरीके से पहले मैनुअल ट्यूनिंग करूंगा, नीचे ऑटो ट्यून लगाऊंगा, ऊपर मैनुअल ट्यूनिंग करूंगा जैसे मैंने आपको बताया था। ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए, जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। तो देखा कितना पावरफुल आपका वोकल बन चुका है। बस आपको एक बार समझने की जरूरी है, जिसने रिकॉर्ड किया हुआ शेयर कर देना आरे परे, और प्रैक्टिस करना, बार बार प्रैक्टिस करते रहना। तो यहाँ देखो वोकल पहले किस तरह का था, अब किस तरह से प्रोफेशनली साउंड कर रहा है। हमने टोन शेप शेप की टोन चेंज नहीं की। काफी लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि हमारी जो वोकल है कभी पतला सुनाई दे रहा है, इस तरह से सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने नॉर्मल वोकल को प्रोफेशनली साउंड करा सकते हो। अब लास्ट चीज आती है, मैंने बताया ना आपको ऑटो ट्यून, वो तो चलो लगाना है आपको। EQ, कंप्रेशन और सैचुरेशन, जरूरत है तो सैचुरेशन, ठीक है। बाकी ये वही काम कर रहा है। मैंने EQ लिया सबसे पहले, एक बार रिवीजन करते, EQ लिया पहले क्लीनिंग के लिए, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ हर चीज पे EQ क्लीनिंग के लिए। ये बेकार फ्रीक्वेंसी थी, क्लीन की। यहाँ वाली भी बेकार फ्रीक्वेंसी थी, क्लीन की। नेक्स्ट EQ लिया हमने, ये वाली फ्रीक्वेंसी जो अपनी थी, यहाँ से हमने फिर जो बेकार शेप किया इसको, ठीक है, टोन को शेप किया यूं करके, जो बेकार फ्रीक्वेंसी वो सारी इससे काट दी, ठीक है। नॉर्मल EQ काट दिया। आप सेम चीज इसी EQ से भी कर सकते हो, यहाँ पर इस तरह से कट दिया, उसके बाद यूं यूं किया, जरूरत वहीं से भी कर सकते हो। अगर आप अलग से लेना चाहते हो, कोई जरूरत नहीं अलग से, आप 2-3 EQ भी ले सकते हो, जहां तक आपको अच्छा रिजल्ट ना मिले, ठीक है। पर ओवर ओवर नहीं काटना है, ज्यादा नहीं काटना है, ठीक है, पतला नहीं करना है, टोन को चेंज नहीं करना, टोन को सिर्फ शेप करना है, ठीक है। ये कर दिया। और उसके बाद इसी EQ से मैं यहाँ से बूस्ट भी कर सकता था, जो आपको बोला मैंने, 1,000 से 5,000 और 10,000 से ऊपर वाला। तो यहाँ पर जगह नहीं बची थी, तो मेरे को और एक EQ लेना पड़ा। EQ की जगह मैंने क्या लिया, फ्रेश एयर। ये अच्छे तरीके से आपके पास टोन शेप करता है, वो प्रेजेंस और एयर बूस्ट करता है, और वोकल को थोड़ा मिक्स में अप फ्रंट सुनाता है, पीछे नहीं सुनाता, अप फ्रंट सुनाता है। अगर मैं फ्रेश एयर को बंद करूं, ये टोन शेप का बहुत ही बड़ा रोल है, देखो। अगर ज्यादा करोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बस सुन सुन के पीछे सुनना है मिक्स के साथ, और मिक्स के साथ ब्लेंड करने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं करना कि वोकल आपका ज्यादा ही ब्राइट सुनाई दे रहा और मिक्स पीछे गुम हो गया। तो अगर मैं फ्रेश एयर को बंद करूं तो देखो कैसा वोकल अपना सुनाई दे रहा है। ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। कुछ मिसिंग लग रहा है, कुछ मिसिंग लग रहा है फ्रेश एयर ऑन करने के बाद। ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए, जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूं। ठीक है, सैचुरेशन जरूरत पड़ी है तो सैचुरेशन डाल सकते हो। ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। और बाकी जैसे लिमिट, जैसे जैसे अभी हमने लास्ट में स्लो सेगमेंट में दिया है, तो उसके बाद जो उसकी लो की फ्रिक्वेंसी होगी वो भी तो बड़ी जाएगी, है ना? उसको फिर से कट करना पड़ता है। सैचुरेशन के बाद, हाँ हाँ, जी। सैचुरेशन के बाद मैंने बोला था ना EQ लेने की जरूरत है, इस तरह से भी समझना। कई बार इस सैचुरेशन के बाद EQ ले सकते हो आप, क्योंकि क्या बता, सैचुरेशन क्या होता है, सारी फ्रीक्वेंसी एक्स्ट्रा ऐड करता है, तो लो लो भी ऐड कर सकता है। तो इसमें क्या कर सकते हो आप, एक EQ और भी ले सकते हो सैचुरेशन के बाद, देखने के लिए कि उसने बूस्ट करा कि ये वाली चीज कहीं बूस्ट तो नहीं कर ली, और से ऐड तो नहीं कर ली एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी। ठहर जाए तुझ में ही तो कहीं यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा चीज थोड़ी सी बूस्ट करी है, तो इसमें आप शार्प सा कट दे सकते हो इस तरह से, ठीक है। तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए, जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है। लास्ट चीज क्या होती है, रिवर्ब। रिवर्ब, और एक चीज मैं परसों रिवर्ब वाले लेक्चर में भूल गया था। रिवर्ब के लिए अब क्या करना है, सैंड बना देना है। ये वोकल है, कहीं भी यहाँ पर क्लिक कर दो इस तरह से, रिवर्ब डिले, रिवर्ब डिले, तो नाम रख लो, F2 प्रेस करो, या फिर इस तरह से जाओ और इसको कर दो वर्ब सेंड, दूसरे को कर दो डिले सेंड, ठीक है। इसको कर दो रीनेम करके डिले सेंड। बस दो चीज़ें। अब आपने क्या करना, सबसे पहले मैं डिले बंद कर देता हूँ, वर्ब को डिज़ाइन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रिवर्ब लेता हूँ,
अपना रिवर्ब लेना है, जो भी मैंने रिवर्ब लिया है स्टॉक प्लगइन से सिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो मेरा वोकल है। अब एक चीज मैं परसों भूल गया था, जो आपका पीछे चीजें चल रही है ना, रिवर्ब वोकल पे इस तरह से लगाना जो पीछे चीजें चल रही है उसके साथ ब्लेंड हो अच्छे तरीके से, ना ज्यादा ना कम। तो मैंने परसों एक चीज बताई थी आपको, टेम्पो किस तरह से सिंक करते हैं। तो एक बार की रिवर्ब कितनी आ रही है, 3.7। ठीक है। अगर क्योंकि ये सॉन्ग थोड़ा सा ड्रीमी है, मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा ड्रीमी बनाना है, इसके अच्छे तरीके से ब्लेंड हो। तो मैं एक बार की रिवर्ब लगाऊंगा तो कितनी आ रही है, 3 सेकंड और 0.7 मिली सेकंड, मतलब 3। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, पहले रिवर्ब को डिजाइन करूंगा। यहाँ से इसको क्या कर दूंगा, डिफॉल्ट, और इसको ड्राई को बंद कर दूंगा, वेट को ऊपर कर दूंगा। अब मैं रिवर्ब को पहले डिजाइन करूंगा, ठीक है। तुम सा कोई हमने नहीं देखा, तुम देखते ही साइज को अपने हिसाब से सेट कर देना, ठीक है। और उसके बाद लो कट। तुम सा कोई हमने नहीं देखा। ठीक है। अब मैं जो ये टाइमिंग है इसको मैं क्या करूंगा, 3 पे सेट करता हूँ, पहले 3 पे सेट करता हूँ, जरा किस तरह का सुनाई दे रहा है, ठीक है। और ये बात हमेशा ध्यान रखनी, जो आपके पीछे वोकल सॉरी पीछे इंस्ट्रूमेंटल प्ले हो रहे हैं उसमें जो रिवर्ब वगैरह सारा कुछ मिक्स करके आ रहा है, उसके साथ इस रिवर्ब को ब्लेंड करने की कोशिश करनी है। ज्यादा टाइमिंग आपका आपका ऐसा नहीं है कि आपका जो पूरा सॉन्ग है वो थोड़ा सा मीडियम ड्राई सा सॉन्ग कर रहा है, मतलब ड्राई सा साउंड कर रहा है। तो आप क्या कर दोगे, आपने कर दिया जी लंबा वाला रिवर्ब लगा दिया, और वो अलग ही सुनाई देगा, वोकल दूर ही पहचान देगा कि वोकल में बहुत ज्यादा रिवर्ब है। इस तरह से ब्लेंड करना, अगर आपका पूरा सॉन्ग ड्राई ड्राई है, ज्यादा रिवर्ब नहीं है उसमें, अच्छे तरीके मतलब कुछ एलिमेंट यूज हुए, गिटार यूज हुआ है उसमें कम रिवर्ब लगती है, गिटार यूज हुआ है, और बाकी थोड़े बहुत एलिमेंट यूज हुए, कवर सॉन्ग है, उसके उसके साथ गिटार की रिवर्ब वगैरह के बाकी चीजों के साथ उसको ब्लेंड करो। अगर आपका सॉन्ग थोड़ा सा लशी साउंड कर रहा है, ड्रीमी सा साउंड कर रहा है, पीछे पैड्स वगैरह चल रहे हैं, स्ट्रिंग्स वगैरह चल रही है, तो उसके हिसाब से आप इसको, इसकी जो टेल है वो रख सकते हो, ठीक है। तुम सा कोई अब देखो यहाँ पर पूरा ही रिवर्ब आपका बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है, क्योंकि ये वाला जो अभी मैंने इसमें कोई भी प्रोसेसिंग नहीं की, इसमें रिवर्ब वगैरह नहीं लगाई, ये ड्राई है, सिर्फ वोकल को मैं यहाँ ट्रीट करके आपको दिखा रहा हूँ। पूरा प्रोजेक्ट अभी ड्राई है। तो मैं अभी इस प्रोजेक्ट, मान लो ये मेरा ड्राई प्रोजेक्ट है, नॉर्मल प्रोजेक्ट है, इतना ही है मेरे पास प्रोजेक्ट, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इस प्रोजेक्ट के साथ मैच करते हुए इसकी टेल लूंगा। तो यहाँ पर 3 बहुत ज्यादा हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, 2 बीट की देखते, 1.53, 1.5, और 1.5 में यहाँ पर रखता हूँ मैं इसकी टेल 1.5। अब सुनते हैं। तुम सा कोई हमने नहीं देखा। तो देखो अच्छे तरीके से ब्लेंड हो रहा है, ठीक ठीक ब्लेंड हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसका जो डिले टाइम है, डिले टाइम क्या करूंगा, मैं सबसे पहले पे क्लिक करूंगा, कितना आता है, 19 मिली सेकेंड, ठीक है। 19 मिली सेकेंड पहले सेट करूंगा, तो 19 मिली सेकेंड का डबल करूंगा, 19 दूना 38। ठीक है, जहां पर सही लग रहा है, इसका मतलब ये होता है डिले कितना देर बाद आपका रिवर्ब शुरू होगा। तो इससे क्या होगा, जो आपकी रिवर्ब है वोकल को खाएगी नहीं, थोड़ा सा लेट स्टार्ट होगी। तुमसे पहले तुम सा कोई हमने नहीं देखा। तो यहाँ पर 57 पे अच्छा रहा है, 19 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 57 के अराउंड काफी अच्छा रहा है। तुमसे पहले तुम सा कोई हमने नहीं देखा। तो देखो ड्रीमी सा साउंड कर रहा है, इस तरह से आपने डिजाइन कर दी रिवर्ब। अब आपको मैंने क्या बोला था, यहाँ पे गए और इसको 0 ले जाना है, अब धीरे धीरे ब्लेंड करना है, उतना रखना है जितना पीछे अपने इंस्ट्रूमेंटल वगैरह के साथ ये अच्छे तरीके से मैच हो जाए, ना ज्यादा सुनाई दे ना कम सुनाई दे। ठीक है, ड्रीमी सा साउंड किया, लशी सा साउंड करे। तुमसे पहले तुम सा कोई हमने नहीं देखा, तुम देखते ही तो देखो कितना अच्छे तरीके से ब्लेंड हो रहा है रिवर्ब। तुमसे पहले तुम सा कोई हमने नहीं देखा। देखो तुमसे पहले तुम सा कोई हमने नहीं देखा। अच्छे से ये ब्लेंड हो रहा। अब नेक्स्ट चीज क्या करनी है, अब जाऊंगा मैं डिले पे, अपना इको। अब इको पे मैंने आपको समझाया था किस तरह से सेट करना है। इको पे पहले पे क्या करूंगा, इक्यू ले लूंगा, सॉरी डिले प्लगइन ले लूंगा, और इसको ड्राई को बंद कर दूंगा, ओनली वेट वेट रखूंगा, ठीक है। उसके पहले सबसे पहले फीडबैक सेट करूंगा 10 से 20 के आसपास, सुन सुन के। तुमसे पहले तुम सा कोई हमने नहीं देखा। तो टाइमिंग आपने इसके हिसाब से सेट कर दी है, ठीक है। पहले एक बार की टाइमिंग कितनी है, सॉरी एक बार की टाइमिंग है
3.7 दिखा रहा है। चलो 3.7 पे पहले सेट करके देखते हैं 3 पे किस तरह का साउंड करता है, ठीक है। तुम सा कोई तुम सा कोई नहीं, अलग सा साउंड कर रहा है। अब 2 पे रखते, 2 पे सेट करते। अपना ये लेवल कितनी रखी है आपने? किसकी? जो अपना लेवल है, हाँ जी। फीडबैक लेवल ये रखा 17-18%, ताकि हल्का सा सुनाई दे, ठीक है। तुम सा कोई तुम सा कोई ये मेरे को सही लग रहा है, ठीक है। ये वाला स्पीड सही लग रही है। एक बार 4 वाली रखते हैं, 4 क्वार्टर नोट वाली। तुम सा कोई बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, सेकंड 1 सेकंड टाइम सेकंड वाली रखूंगा यहाँ पर। इस तरह से भी रख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 2 बीट की रख सकते हो या फिर 3 बीट की रख सकते हो। 2.3 3 बीट की रखता हूँ जरा, किस तरह से साउंड कर रहा है। 2.3। तुम सा कोई तुम सा कोई ठीक है, इस तरह से रख सकता हूँ मैं। ये वाली मेरे को अच्छी लग रही है, तो यहाँ पर ये वाली सेट हो रही है, तो इसको सेट करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसको पिंग पोंग करूंगा, ठीक है, लेफ्ट राइट। तो इसको मैं यहाँ से पिंग पोंग पे ले जाके इसको लेफ्ट से पैन करूंगा राइट की ओर। तुम सा कोई हमने नहीं देखा और यहाँ से कट ऑफ मैंने बताया था, जो हाई फ्रीक्वेंसी है उसको यहाँ से काट देगा ये। तुम सा कोई हमने नहीं देखा तुम सा कोई हमने नहीं देखा ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, वापस यहाँ से डिजाइन कर दिए। तो उसके बाद क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ से नीचे ले जाऊंगा और ब्लेंड करूंगा, ठीक है। तुम सा कोई हमने नहीं देखा तुम देखते ही मर जाएंगे ये नहीं था सोचा तुम सा कोई हमने नहीं देखा तुम देखते ही मर जाएंगे ये नहीं था सोचा बाहों में तेरी मेरी ये रात ठहर जाए। तो देखो कितने अच्छे तरीके से ब्लेंड हो गया। इस तरह से आपने ब्लेंड करते रहना आपस में ना, बढ़िया से ब्लेंड कर देना, ठीक है, वोकल और रिवर्ब को ना आपस में बढ़िया से, ताकि जो पीछे इंस्ट्रूमेंटल है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटल चलते चलते और पीछे आपको रिवर्ब सुनाई दे। इस तरह से ब्लेंड करना है ताकि जो इंस्ट्रूमेंटल वगैरह पीछे पैड्स वगैरह बज रहे हैं उसके साथ मैच हो जाए, उससे ज्यादा नहीं सुनाई दे आपकी रिवर्ब को, ठीक है। तुम सा कोई हम ऐसे न मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा तुमको मैं चुरा लूंगा तुमसे दिल में छुपा लूंगा ऐसे न मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा तुमको मैं चुरा लूंगा तुमसे दिल में छुपा लूंगा। तो देखो कितना अप फ्रंट आपका वोकल, सिर्फ मैंने एक लिमिटर से सुना है आपको। बाकी तो इसके बाद मिक्सिंग वगैरह बाकी चीज़ों की भी करनी है मैंने। वोकल देखो कितना अच्छे तरीके से आपका साउंड कर रहा है। ऐसे न मुझे तुम देखो सीने से वोकल तो अभी लगा ये मैनुअल ट्यून हो गई लूंगा। ना, कैसे? ये वोकल तो अभी मैनुअल ट्यून होगी ना। हाँ, मैनुअल ट्यून करनी है, ऊपर नीचे बहुत जा रहा है, बहुत जा रहा है ऊपर नीचे। बाकी जो मैंने आपको बताया उस तरह से आपने ट्रीट कर देना, ठीक है। ठीक है, ऐसे न मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा तुमको मैं चुरा लूंगा तुमसे दिल में छुपा लूंगा। देखो कितने सही से ब्लेंड हो गया। तो आप सारे लोग को समझ आ गया ना किस तरह से करना है। सर जो अपना रिवर्ब और डिले होती है उसके ऊपर भी अपना वो सैचुरेशन वगैरह ले सकते हैं। सैचुरेशन लगा सकते हो अगर लगाना हो, नहीं तो ईक्यू वगैरह शेप कर सकते हो। ईक्यू वगैरह आप अलग से लगा सकते हो उसके ऊपर, इसके नीचे। तो सैंड में इसीलिए बोलता हूँ लगाने के लिए कि सैंड में आपको फ्रीडम मिल जाती है। यहाँ पर ईक्यू भी लगा सकते हो, अपने हिसाब से शेप कर सकते हो। ऐसे न मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा तुमको मैं
मैं चुरा लूंगा तुमसे, दिल में छुपा लूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। तुमको मैं चुरा लूंगा तुमसे, दिल में छुपा लूंगा। ये देखो, तो सैंड में आपको बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पर मिल जाती है। आप क्या कर सकते हो, डीले के बाद एक रिवर्ब भी लगा सकते हो और ज्यादा इसको फैलाने के लिए। मान लो ये वाली रिवर्ब है, यार आप पीछे इसी से ना रिवर्ब को, आवाज आवाज बहुत आ रही है पीछे, इसका माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन बंद कीजिए, किसी की आवाज है। चलो, यहाँ देखो क्या कर सकते हो आप, जो आपका रिवर्ब है उसको आप क्या कर सकते हो, इको के, सॉरी क्या हो गया, हाँ यही कर दिया मैंने, इसको पेस्ट, इसको डिलीट कर देता हूँ। ये चीज आपकी, इस रिवर्ब को क्या कर सकते हो आप, और ज्यादा अपने इको इको को और ज्यादा वाइड करना है तो आप क्या कर सकते हो, डीले के ऊपर जो प्री प्री डीले, जो डीले लगाया है उसके बाद आप रिवर्ब लोगे तो और ज्यादा जो आपका इको है और ज्यादा फैल के सुनाई देगा, ठीक है। ऐसे न मुझे तुम देखो, ये देखो, ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। ये देखो जो आपका इको है कितना गूंज रहा है। ऐसे न मुझे तुम देखो, ये देखो कितना दूर तक गूंज रहा है, ठीक है। जो डिफ्यूजन वाला नॉब होता है किसी डीले में, तो डिफ्यूजन यही करता है और ज्यादा इसको स्प्रेड कर देता है, ठीक है। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। अब बताओ आपका क्या डाउट है इसके बाद, बाकी मैंने आपको बता दिया। ढंग से वीडियो रिकॉर्डेड है वो सेंड कर देना ग्रुप में, और सभी लोगों ने देखना है और अपने ऊपर प्रैक्टिस करनी है, हर वोकल पे प्रैक्टिस करनी है। हर वोकल अलग अलग तरीके का होगा। सैम प्रोसेसिंग आप कर सकते हो अगर जरूरत, जैसे मैंने बताया आपको, सैम चेन आप अप्लाई कर सकते हो। पर जो EQ है वो अलग अलग वोकल पे अलग अलग तरीके का होगा, और कंप्रेशन वो भी थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि किसी में कम गैप होगा, किसी में ज्यादा होगा। बस सुन सुन के जैसे मैंने बताया उसको फॉलो करना है, बस प्रैक्टिस करनी है, तो इस तरह से आपका वोकल अप फ्रंट आ जाएगा और अच्छे तरीके से सुनाई देगा। यहाँ देखो कितना फर्क है, पहले किस तरह का वोकल सुनाई दे रहा था आपका, ये इस तरह का। हम्म। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। तुमको मैं चुरा लूंगा तुमसे, दिल में छुपा लूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। तुमको मैं चुरा लूंगा तुमसे, दिल में छुपा लूंगा। कितना फर्क है देखो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा फर्क है। तो बस आराम आराम से काम करना है, तो मैंने इसीलिए सभी को एक साथ बुलाया, ताकि सभी एक साथ सीख जाए, क्योंकि ये सभी को प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए सभी की एक साथ ही मैंने क्लास ले लिया अब। तो बाकी अब अपने वोकल पे ऊपर प्रैक्टिस करो, अलग अलग वोकल के ऊपर। फिर बाद में एक प्लगइन आपको मैं बिल्कुल दे दूंगा, जो मैं जिससे मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ जिसको, वो वाला प्लगइन मैं आपको दे दूंगा। वो है एक्सबॉक्स, एक प्लगइन है। मैं सारे इफेक्ट को यहाँ पर बंद कर देता हूँ, बाकी वो एक्सबॉक्स आपको मैं दे दूंगा, किस तरह से आपने यूज़ करना है वो भी बोल दूंगा इसको मैं, एक्सबॉक्स प्रो, ठीक है। इस प्लगइन से आप सारी चीज़ें, एक ही प्लगइन से सारी चीज़ें कर सकते हो, एक ही प्लगइन से, ठीक है। सबसे पहले डायनेमिक्स, ठीक है, बाकी मैंने सारे इफेक्ट बंद कर दिए, बजाय यहाँ पर रिवर्ब भी मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। रिवर्ब भी नहीं रखता मैं, ओनली ये एक्सबॉक्स से। अब मैं आपको सिखाता हूँ किस तरह से करना है। सबसे पहले क्या, डायनेमिक, ठीक है। डायनेमिक के लिए यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर कंप्रेशन मूड आपको दे रखे, ऑप्टिकल दे रखा है, स्मूथ दे रखा है, जो भी आपको अच्छा लगता है तो वो आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले मैं क्या करूंगा यहाँ पर, डायनेमिक्स का मतलब आपका कंप्रेशन, ठीक है। जहाँ से वोकल है वहां पर सुनाता हूँ इसको मर जाए स्टार्टिंग से। तुमसे पहले, बाद में मैं आपको इसको दे दूंगा, ठीक है। इससे भी आप पूरी चैन, एक ही प्लगइन में पूरी चैन है, ठीक है। तुमसे पहले तुम सा कोई हमने नहीं देखा। थोड़ा तुम्हें देखते ही, तुमसे पहले तुम सा कोई, कंप्रेशन के बाद आप इसके कंप्रेशन के जो टाइप्स है वो भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तुमसे पहले तुम सा कोई हमने नहीं देखा। तुम्हें देखते ही मर जाएंगे। गे- ये तो
वो गेन रिडक्शन यही दिखा देता है, आपको बोला मैंने -6 से लेके -10 के अराउंड, जिस हिसाब से आपके बीच का गैप है, ठीक है। तुमसे पहले तुम सा कोई हमने नहीं। और एक चीज आपको देखो, ये यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा दिया इसने, 9 के ऊपर ऊपर ले गया, 9 से ऊपर ऊपर जा रहा है, मतलब 12 के आसपास ही वॉल्यूम 9 जा रहा है, तो यहाँ पर एक एक 9 मिल जाता आउटपुट का। आप इसकी वापस वॉल्यूम वहीं पर पुश कर देते हो 9 12 के आसपास, ठीक है। डाउन कर देना इसको और 12 के आसपास ला लेना, ठीक है। तुमसे पहले तुम सा कोई हमने नहीं देखा। ठीक है, इस तरह से जहां यहाँ से वॉल्यूम बढ़ रही है अपने हिसाब से आप 6 से 10 dB गेन रिडक्शन, ये हो गया ये चीज। ये होगी आपका डायनेमिक्स। नेक्स्ट चीज आता है टोन शेपिंग। तो टोन शेपिंग में सबसे पहले क्या होता है, सर लो जो पास आप आपको इसमें यहाँ में। सर जो आप कह रहे हो कि 6 से लेकर 10 तक, ये क्या चीज है? गेन रिडक्शन, ठीक है, इतना आप मतलब कंप्रेस कर सकते हो -6 से कंप्रेस लेके कर सके। हाँ, इतना अच्छा। कंप्रेस करोगे आपने, इस तरह से देखना, नहीं तो यहाँ पर देख लेना कितना बीच में गैप कितना रह रहा है, ठीक है। कंप्रेस होने के बाद आपको बोला 3-4 dB का गैप होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो अप फ्रंट आ जाए, मैंने कंप्रेशन वाले में बताया था वो, ठीक है। तुमसे पहले तुम सा कोई। तो 12 से 15 3-1 dB का गैप बच रहा है, 3 या 4 dB का, इतना सही है, ठीक है। अब उसके बाद आता है टोन शेपिंग। सबसे पहले आपको लो पास यहाँ पर मिल जाता है, इसमें लो पास आपने इस तरह से ले जाना पहले, फिर धीरे धीरे सुन सुन के लाना है। पहले तुम सा कोई हमने नहीं देखा। यहाँ पर तुम्हें देख सेट कर दिया। उसके बाद जो आपके पास ये तीन बैंड मिलते हैं, ये होते हैं हाई मिड को बूस्ट करने के लिए, जो आपकी प्रेजेंस बोला था मैंने, उसको बूस्ट करने के लिए मिड और हाईज को, मिड और मिड हाई, मतलब मिड हाई, हाई मिड को मतलब बूस्ट करने के लिए। तो यहाँ से मैं सबसे पहले हाई को बूस्ट कर मिड को बूस्ट करता हूँ। तुमसे पहले तुम सा कोई हमने नहीं देखा। तुम देखते उतना बूस्ट करना है जितना आपको जरूरत है, ठीक है। अगर मैं ज्यादा बूस्ट करूंगा तो देखो ये बहुत ही ज्यादा ब्राइट हो जाएगा और पीछे इंस्ट्रूमेंटल पे ध्यान नहीं जाएगा, अपने वोकल पे ध्यान जा रहा है सारा, ठीक है। तुमसे पहले तुम सा कोई। तो देखो पीछे जा ही नहीं रहा, सारा वोकल पे ध्यान जा रहा है। तुमसे पहले तुम सा कोई। अब इसको यहाँ से देखो, टोन के जो शेप है यहाँ से अलग अलग तरीके के हैं, उसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो प्रीसेट। तुमसे पहले तुम सा कोई हमने नहीं देखा। तुम देखते ही मर जाएंगे। ठीक है, ये टोन शेप कर दी हमने। एक चीज जैसे आपको बोला, ये दोनों से प्रेजेंस हमने बूस्ट कर दी। अब ये एयर वाला नॉब होता है इसमें, एयर जो 10,000 से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बूस्ट करते हैं। तुमसे पहले तुम सा कोई हमने नहीं देखा। तुम देखते ही मर जाएंगे। और जो मैंने बोला था लो मिड और फ्रीक्वेंसी जो कट होती है 200 से 150 से लेके 300-500 के बीच, जो बेकार फ्रीक्वेंसी है, वो यहाँ पर ये लो वाला काम कर लेता है। अगर इसको ज्यादा करूंगा देखो पतली कर देगा टोन। तुमसे पहले तुम सा कोई हमने नहीं देखा। तुम देखते ही मर जाएंगे। ये नहीं था सोचा। तो देखो कितना अच्छा इसने यही चीज कर दिया। देखो इसको मैं अगर बंद करूँ दोनों को, तुमसे पहले तुम सा कोई हमने नहीं देखा। तुम देखते ही मर जाएंगे। तो देखो टोन, जो टोन होती है उसको शेप करना कितना जरूरी होता है और कितना ब्राइटर आपका वोकल हो गया, ठीक है। जो मैंने बताया था EQ से काट देनी है, फ्रीक्वेंसी काटनी है जहां आपको लग रहा है, उसके बाद बूस्ट करनी है, प्रेजेंस बूस्ट करनी है और एयर बूस्ट करनी है, ठीक है। और इसके बाद एक चीज, उसके बाद देखो तुमसे पहले अब इसके बाद आता डीएसिंग वाली साउंड, वो भी इसी में है। डीएसआर वाला नॉब, यहाँ देखो आपका डीएसआर वाला नॉब है यहाँ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आप सेट कर सकते हो कितने कितने से कितनी फ्रीक्वेंसी के बीच आपकी है। तुमसे पहले 5,000 से ऊपर है तो 5-6 यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ से सेट कर देता हूँ 6,000। और उसके बाद धीरे धीरे ऊपर ले जाता हूँ, जहाँ वाली आएगी वहाँ ये वाला दिखा देगा, ठीक है। ये है डीएसआर। तुमसे पहले तुमसे पहले तुमसे पहले
तुम सा कोई हमने नहीं देखा, तुम देखते ही। देखो कितना फर्क यहाँ पर नजर आ रहा है। तो एक चीज जो आपकी जो बीच में जो ये आपकी नॉइस वगैरह इसमें चल रही है, वो तो मैं अलग से करूंगा, क्योंकि इसमें काफी नॉइस है इस वोकल में, इसलिए नॉइस भी देखो अप फ्रंट आ गई। इसलिए मैंने बोला था आपको, जब भी वोकल रिकॉर्ड करो इससे अच्छे रूम ट्रीट करो, या फिर आप सामने वो वाला शील्ड लगा लो जो होता ना उसके सामने, ताकि वो नॉइस वगैरह ना हो, और माइक को थोड़ा दूर प्लेस करो। तो इसमें बंदे के पास काफ़ी नॉइस है। अब मैं पहले इसको नॉइस को थोड़ा सा ट्रीट करूंगा, या फिर एडिसन से ट्रीट करूंगा, या फिर किसी और प्लगइन से ट्रीट करूंगा, ठीक है ना। एक चीज़ आती है आपके पास गेट। गेट भी मैंने आपको बताया था, जो आपकी नॉइस गेट होती है नीचे जो नॉइस आ रही है, उसको मैं यहाँ से भी कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। ये भी आप एक्स्ट्रा है, ये ज़रूरत है अगर लगाने की तभी लगा सकते हो, नहीं तो आप एडिसन से भी नॉइस रिमूव कर सकते हो। तुमसे पहले तुम सा कोई हमने नहीं देखा, तुम देखते ही। ये होगी सेट, इतनी चीजें अपने पास सेट होगी। नेक्स्ट आता है सैचुरेशन। अगर आपने यूज करना तो सैचुरेशन यूज कर सकते हैं, अगर लग रहा है आपको तो। मैं यहाँ पर ऑन कर दूंगा। यहाँ पर बहुत सारे इसमें मोड है। पिच वाइडर भी है, पिच वाइडनर भी है, तो वाइड कर देगा, कोरस वाला इफेक्ट भी ला सकता है ये वाला, ठीक है। यहाँ पर तुमसे पहले तुम सा कोई हमने नहीं। अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा वाइड करना तो इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें प्रीसेट मिलता है कोरस का, ठीक है। तुमसे पहले तो इस तरह भी यूज कर सकते हो। इसमें एक टेप सैचुरेशन, देखो सैचुरेशन का टेप वाला नॉब है, तो इसको मैं हल्का सा यहाँ पर बूस्ट करूंगा टेस्ट के अनुसार, थोड़ा सा वार्मथ लाने के लिए। तुमसे पहले तुम सा कोई हमने नहीं देखा। ये चीजें जो भी आप ऐड कर रहे हो यहाँ से वॉल्यूम में ज्यादा बूस्ट नहीं मिलना चाहिए। 12 के आसपास है तो 12 के आसपास रहने की कोशिश करनी है, ठीक है। तुमसे पहले तुम सा कोई हमने नहीं देखा। अगर आपको लग रहा है इतनी सेटिंग अच्छी है तो इसको क्या कर सकते हो, यहाँ से इसका गेन को थोड़ा नीचे कर सकते हो, वापस जो आपकी वॉल्यूम थी 12 के पास उसमें मैच कर सकते हो, ठीक है। तुमसे पहले तुम सा कोई। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट चीज आपकी बोली थी मैंने, क्या बोली थी? रिवर्ब और डिले। रिवर्ब और डिले इसमें ऑटोमेटिक ही बहुत ही बढ़िया है। बहुत सारे देखो यहाँ पर हॉल है, प्लेट रिवर्ब है, और वाइब्रेंट है, जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। चैम्बर रिवर्ब है, अलग अलग है, ठीक है। प्लेट रिवर्ब भी है इसमें, तो प्लेट रिवर्ब मैं यहाँ पर यूज़ करूंगा। तो जो अपना जो जो आपका इसमें जो टाइम है, वो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। जो भी आपका टाइम यहाँ पर निकल के आता है, मेरा कितना आ रहा था, 3 आ रहा था निकल के। अब 3 सेट करते हैं जरा किस तरह का साउंड करता है, ठीक है। तुम सा कोई हमने नहीं देखा, तुम देखते ही मर जाएंगे। तुम सा कोई और यहाँ पर डिले को भी ब्लेंड करते हैं। तुम सा कोई। तो यहाँ पर टाइम आपके पास यहाँ से छेड़ सकते हो, और इसका रेट भी यहाँ से छेड़ सकते हो। टाइम जो डिले का टाइम है यहाँ पर इस तरह से चेक कर सकते हो आप। तुम सा कोई। बहुत ही स्लो हो गया है, फास्ट करते हैं हल्का सा। तुम सा कोई। ये भी बहुत ही ज़्यादा। तुम सा कोई हमने नहीं देखा, तुम देखते ही। ये वाला सही लग रहा है। और यहाँ से एक देखो आपका होता है मोनो। मोनो और स्टीरियो दो चीज़ें यहाँ पर देखो। मोनो करोगे तो सेंटर में सुनाई देगी रिवर्ब, जैसे मैंने वहाँ पर बोला था। डिले थी में भी मोनो है, ठीक है। तुम सा कोई। तो देखो सेंटर में आपकी डिले सुनाई दे रही है। स्टीरियो करना तो स्टीरियो। तुम सा कोई हमने नहीं देखा, तुम देख। और यहाँ पर ये पतला और मोटा टोन देने के लिए रखा है। इधर को जाएगा तो पतला टोन देगी आपकी एफएक्स, उधर को जाओगे मोटा टोन, जो जैसे भी आपको चाहिए उस हिसाब से, ठीक है। तुम सा कोई हमने नहीं देखा। और एक सॉरी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो साइड चेनिंग होती है ना, उसके पीछे आप साइड चेनिंग का भी यूज़ कर सकते हो। डकिंग यूज़ कर सकते हो रिवर्ब के ऊपर, और डिले के ऊपर साइड चेनिंग का यूज़ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो डकिंग पहले से अप्लाई है, सिर्फ आपने यहाँ से ऊपर की ओर बूस्ट करना है, ठीक है, सुन सुन के। तुम सा कोई। तो यहाँ दिखा दे रहा है, देखो ये डक कर रहा है। उसके बाद जैसे कम साइड चेन यहाँ पर हो रही है डिले अपनी। तुम सा कोई हमने नहीं देखा। और इसको रिवर्ब को भी। तुम सा कोई हमने नहीं देखा,
तुम तो देखो कितना अच्छा इसने ब्लेंड कर दिया, ठीक है। तो ये प्लगइन मैं आपको कुछ दिनों में दे दूंगा, फ्री में दे दूंगा सभी को, ठीक है। इसका यूज़ करके आप अपने मिक्स को अच्छे से कर लेना, जैसा भी कर लेना जो भी आपका बनता है, तो अच्छे से इसको सीख लेना। मैंने बता दिया किस किस नॉब से क्या क्या होता है अच्छे तरीके से। तो एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, अब यहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हो, साइड चेन कर सकते हो, ठीक है, डक कर सकते हो, ठीक है। आपका जो वोकल है उसके साथ ब्लेंड अच्छे से करनी है रिवर्ब, तो साइड चेनिंग आपने सुनी होगी, रिवर्ब साइड चेनिंग, ठीक है, वोकल के थ्रू। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सारे इफेक्ट्स मैं ऑन कर देता हूँ। कोई भी कंप्रेसर यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से कोई भी एक मैं फ्रूटी लिमिटर ले लेता हूँ, ठीक है। उससे ही करेंगे हम, फ्रूटी लिमिटर। बाकी जो भी आपके पास है उसी से भी आप कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर जाऊँगा मैं, नन, ठीक है, यहाँ पर नन कहाँ आ रहा है, यहाँ पे गया, फ्रूटी लिमिटर, साइड चैनिंग नन आ रहा है, ठीक है। साइड चैनिंग यहाँ पर वोकल, अच्छा यहाँ से मैंने हटा दिया है तो इसलिए साइड चैनिंग दिखा रहा है इस तरह से। वापस मैं ले आऊँगा इसको, अब यहाँ पर वोकल दिखाएगा, ठीक है। ये देखो वोकल। अब मैं इसको साइड चैन करूँगा, ठीक है। सा कोई सर साइड चेन दिस टू हमने ट्रैक और साउथ नहीं चेन देखा। दिस ट्रैक ओनली में डिफरेंस क्या है? साइड चैनिंग तो इस वजह, अगर आप डबल साइड, यहाँ पर ये साइड चैन भी कर रहा है, देखो साइड चैन कर रहा है आपकी नहीं सिग्नल तो को जो वहाँ आ पे रहा है। राइट राइट क्लिक करते हैं तो वहाँ पे दो ऑप्शन देता है, राउट टू दिस ट्रैक एंड राउट टू दिस ट्रैक ओनली ऑन साइड चेन डू दिस। ये तो है राउट हाँ टू हाँ डिस्ट्रैक, मतलब हाँ हाँ। डिस ट्रैक का मतलब है यहाँ से सिग्नल यहाँ जा रहा है और यहाँ से सिग्नल यहाँ भी जाएगा, दो जगह जा रहा है सिग्नल, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ से अभी यहाँ भी जा रहा है सिग्नल और यहाँ से यहाँ भी जा रहा है सिग्नल, अच्छा ठीक है। अच्छा। क्योंकि यहाँ से अगर यहाँ भी जाएगा सिग्नल तो आपका ड्राई सिग्नल वगैरह रिवर्स से आप वेट वगैरह वहाँ से सेट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर ड्राई सिग्नल भी जा रहा है और यहाँ से ब्लेंड होके यहाँ भी जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह से करूँ, राउट टू दिस ट्रैक ओनली, ये क्या करेगा, ये वाला सिग्नल यहीं जाएगा, डायरेक्ट यहाँ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर जाएगा, ठीक है। ये वाला यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से करूँ राउट टू दिस ट्रैक ओनली, ये देखो यहाँ से मास्टर से हट जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ से सिग्नल यहाँ जा रहा है हाँ और उसके बाद अपना यहाँ से जा रहा है मास्टर में। ये पे ध्यान रखना आपने, ठीक है। रिवर्ब पे इस तरह से बोलो बोलो। तो इस तरह से करना आपने, ठीक है। और साइड चैन के लिए राउट टू इस तरह से यहाँ पर करना है, तो राउट टू डिस ट्रैक ओनली, ठीक है। साइड चैन टू डिस ट्रैक, इसी को साइड चैन कर रहा हूँ, साइड चैन टू डिस ट्रैक ओनली। तो ये वाला साइड चैन इसके अंदर सिग्नल जाएगा, यहाँ देखना आपने, तो यहाँ से सिग्नल कट जाएगा, मास्टर से कट जाएगा और ये सिर्फ साइड चैन ही करेगा, सिर्फ साइड चैन करेगा, इस वोकल की आवाज़ ही गायब हो जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, साइड चैन टू इस तरह से कर देना, ठीक है। इसको मैं दोबारा कर देता हूँ। सर जैसे वो अपना पीक कंट्रोलर लगाते हैं तब नहीं इसकी जरूरत पड़ती है ना। हाँ तब तो कोई जरूरत नहीं है, तो उसके बाद कोई जरूरत नहीं पड़ती। अगर पी कंट्रोलर से आप करना चाहते हो तो पी कंट्रोलर से भी कर सकते हो इसको, ठीक है, दोनों चीज़ों को। नहीं तो आप फ्रूटी लिमिटर से कर रहे हो। सा कोई हमने नहीं देखा। तुम देखते ही मर जाएंगे, ये नहीं था सोचा। बाहों में तेरी मेरी ये रात ठहर जाए, तुझ में ही कहीं तुम सा ये क्या करेगा, जब जब वोकल आएगा तब तब रिवर्ब को थोड़ा थोड़ा डक करते रहेगा, जैसे वोकल हट जाएगा वैसे ही बीच में ब्लेंड आ जाएगी, रिवर्ब आ जाएगी, ठीक है। और ज़्यादा क्लियर आपका वोकल सामने सुनाई देगा, ठीक है। तुम सा कोई हमने नहीं तो देखा। इसके ऊपर भी आप डायरेक्ट इस तरह से कंप्रेशन अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर फ्रूटी लिमिटर लेके, और इसको डक कर सकते हो सिग्नल को। यहाँ पे गए और वोकल से डिले को भी डक करेंगे, जब जब वोकल आएगा तब तक थोड़ा सा डिले पीछे जाएगा, जैसे वोकल हटेगा और आपके लेफ्ट राइट में डिले पुश होगा, ठीक है। तुम सा कोई हमने नहीं देखा। तुम देखते ही मर जाएंगे, ये नहीं था सोचा। ठीक है, दोनों में देखो कितना अच्छे से आ रहा है, जैसे ही आपका रिवर्ब जा रही है, थोड़ा वोकल हट रहा है, उसके बाद अपना एफेक्ट सुनाई दे रहे हैं। तुम सा कोई हमने नहीं देखा। देखो तुम सा कोई हमने नहीं देखा। अगर पूरा आपका जो एंड में मास्टर होके आएगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड होगा। तुम सा कोई हमने नहीं देखा। तुम देखते ही मर जाएंगे, ये नहीं था सोचा। देखो कितने अच्छे तरीके से हो गया। बाकी प्रैक्टिस करनी है आपने, मैंने तो एक ही लेक्चर में पूरा बता दिया आपको क्या क्या करना होता है, क्या क्या नहीं करना होता है।
प्यार से करो, अच्छे तरीके से करो। रिकॉर्डेड आपके पास रिकॉर्ड कर दिया आपने, अब शेयर करो सबको, देखते रहो जब जब वोकल की, जब आप वोकल मिक्सिंग करते रहो, जब कर रहे हो मिक्सिंग उस टाइम वीडियो भी देख सकते हो, साथ में अप्लाई कर सकते हो, और रिजल्ट धीरे धीरे ए बी करते रहो और सीखते रहो। फिर जाके आपके पास जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, अब ऐसा नहीं कि ये वाला सेट हो गया, अब मैं क्या करूँगा, हेडफोन उतार के थोड़ी देर के लिए 15 मिनट का रेस्ट ले लूंगा, क्योंकि कान क्या होता है, बहुत ज़्यादा कई बार कैसे होता है कि अच्छा सुनाई देता है कई बार, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो सुन रहे हो वही अच्छा लगने लग जाता है, तो इससे ईयर ब्लीडिंग होती है। ईयर ब्लीडिंग का मतलब जो अभी आप सुन रहे हो वही अच्छा लगने लग जाएगा। तो थोड़ा सा रेस्ट ले लो, घूम फिर के आओ, 15 मिनट बाद और बैठो, फिर आपको उसमें कुछ और दिक्कतें सुनाई दे रही है तो उसको फिक्स करो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा गैप बीच में देते रहना चाहिए। ठीक है, यही थी आज की क्लास। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। जल्दी जल्दी से आप अपने क्वेश्चन पूछिए कि क्या क्या आपको अभी भी डाउट है, वो मैं क्लियर कर सर दूंगा। सर जो 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 इफेक्ट हमने वो वोकल्स पे लगाए हैं डायरेक्ट, क्या उसको मोनो कर करके सुनना जरूरी है मास्टर पे? सुन सकते हैं आप मास्टर में, अगर मोनो करके सुनना है, इस इसका यहाँ पर ये आपको आइडिया हो जाएगा कि रिवर्ब आपकी कितनी है, ज़्यादा तो नहीं अप्लाई की है आपने, कि कम तो नहीं अप्लाई की है, कि किसी और इंस्ट्रूमेंटल पे बहुत ज़्यादा रिवर्ब है तो आप उसको भी कम कर सकते हो। यहाँ पर मोनो में का आपको सारा कुछ सेंटर में सुनाई देता है। एक बार सुन के सेंटर में सुनते हैं। तुम सा कोई हमने नहीं देखा, तुम्हें देखते ही तो देखो फिट है यहाँ पर रिवर्ब। अगर मैं इसका अमाउंट ज़्यादा कर दूं, यहाँ देखो ज़्यादा रिवर्ब कर दूं, तो मोनो में भी पहले ही पता लग जाएगा कि बहुत ज़्यादा रिवर्ब है। तुम सा कोई हमने नहीं देखा। अब देखो मोनो में यहाँ पर इतना ज़्यादा रिवर्ब है, पहले ही मोनो में सुनाई दे रहा है कि रिवर्ब बहुत ज़्यादा है। तुम सा कोई, और ये रिवर्ब देखो बाकी चीजों को खा रही है। तुम सा कोई हमने नहीं तो देखा। पियानो वगैरह आपको अच्छी तरीके से सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, इस तरह से ब्लेंड कर लो। अब देखो इसके बाद देखो, यही तो चीज है, मोनो में भी सुनना आपने। मोनो आपको ये बताता है, जो आपके छोटे मोबाइल के स्पीकर होते हैं मोनो, मैक्सिमम जो जो भी बंदा सुनता है आपके गाने को, वो मोनो में ही सुनता है, वो स्टीरियो में नहीं सुनता। तो वो आपने मोनो में भी चेक करना है कि कौन सी चीज कहीं दिक्कत तो नहीं कर रही कोई चीज। और मोनो में एक और फायदा होता है, मोनो में सारी चीजें सेंटर में सुनाई देती है, और आपको वहां लेवल में भी पता लग जाएगा कि कौन सी चीजें मैंने ज्यादा लाउड तो नहीं रखी है कोई लेवल किसी का, और किसी का कम तो नहीं रखा है, तो वो भी बैलेंस हो जाता है। धीरे धीरे मोनो और स्टीरियो में साथ साथ सुनना है, मोनो और स्टीरियो में भी साथ साथ स्विच करते रहना है। तुम सा कोई हमने नहीं देखा। अब देखो अच्छे तरीके से रिवर्ब है, तो मोनो में से मैं स्टीरियो में स्विच करूंगा। तुम सा कोई हमने नहीं देखा, तुम देखते ही। तो देखो इस तरह से मैं मोनो और स्टीरियो में स्विच करता रहूंगा। देखो तुम सा कोई, हाय थक गया। सबको क्लियर हो गया ना? अब इसके बाद जो भी आपने मेरे को सैंपल भेजना है व्हाट्सएप पे ग्रुप में, मतलब जिसमें है ना सारे सैंपल अपने मिक्स करके भेजना है, कितना बिफोर आफ्टर, दो सैंपल। हाँ भी कुछ काम कर रहे हो और आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, वैसे नहीं कि मैं रोज बता रहा हूँ और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। पर ठीक है। जैसे जैसे मोनो और स्टीरियो के सिग्नल अलग अलग होते हैं। कैसे? जैसे मोनो की पीक हो गई और स्टीरियो की पीक हो गई। नहीं नहीं, पीक तो वही रहेंगी, सेम ही रहेंगी, बस उसका क्या होगा, सारी चीज़ें आपको सेंटर में सुनाई देंगे, वो मर्ज कर देगा सेंटर में। तो वहां पर आपको सेंटर में पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ कहीं लाउड है, कौन सी कम सुनाई दे रहे हैं। तो मोनो में सुन के आपको ये पता लग जाएगा कि बीच में अपना मोबाइल पे किस तरह का ये गाना सुनाई देगा। ठीक है, जो मोनो डिवाइसेज है उस पर किस तरह का गाना सुनाई देगा, किस तरह का गाना सुनाई देगा, उसी तरह से आप उसको शेप कर सकते हो। ठीक है, हाँ फिर जी उसको क्योंकि स्विच। हाँ जी क्योंकि ना कुछ वीडियो देखी थी, जैसे वो कंप्रेस करते हैं स्टीरियो को भी मोनो को भी अलग अलग, जैसे मिड को और साइड को। वो तो हाँ, मिड को और साइड को आप अपनी तरीके से कर सकते हो किसी भी चीज में। जैसे आपको गिटार में लग रहा है मिड, आपको पियानो में लग रहा है कि आपकी मिड थोड़ी कम होनी चाहिए, साइड को बूस्ट, आपको साइड उसमें बहुत ज्यादा नहीं है, तो साइड को आप प्रेजेंस दे सकते हो, वहां पर साइड को बूस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं कोई भी क्यू ले लेता हूँ, प्रो क्यू ले लिया, ठीक है, मान लो मेरे ये वाला पियानो है, इसमें मेरी मिड तो सही है पर साइड उतनी सही से नहीं आ रही। ठीक है, तो इससे मैं क्या करता हूँ, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं काटना चाहता, मैं मिड वाली इन्फॉर्मेशन जहां मेरे को लग रहा है इसी को काटूंगा। तो यहाँ देखो मिड मिड काट रहा हूँ मैं, मिड फ्रीक्वेंसी काट रहा हूँ, जो आप साइड में रिवर्ब वगैरह इसमें लगी है उसको काट ही नहीं रहा हूँ, जो स्टीरियो इसमें फ्रीक्वेंसी उसको नहीं काट रहा। तो सर इससे कोई फेज इश्यू तो नहीं होता मेरा? है
इससे कोई फेज इश्यू तो नहीं होगा फिर? फेज इशू भी आपने चेक करना, फेज इशू भी कई बार हो जाता है, तो आपने जो यहाँ पर जीरो लेटेंसी वाला है इसको नेचुरल फेज या लीनर फेज में आपको ने स्विच करके देखना है, ताकि वो फेजिंग इशू को इन्वर्ट कर दे, ठीक है। ठीक है। एक बार आपने यहाँ से इसको मोनो कर देना ना, मोनो में सुन के देखना है कि क्या हो रहा है, क्या चेंज हो तो नहीं रही कुछ चेंजेस इसमें, कोई ग्लिच जैसा तो नहीं आ रहा है इसमें मिक्स करते हुए, ठीक है। चेक कर देना एक बार, ठीक है। इस तरह से चेक करते रहना शायद में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, जो अपनी साइड्स है, सॉरी इसको ही साइड्स कर दिया मैंने, अब ये क्या एक नॉब लूंगा यहाँ से। अब मेरे को लग रहा है कि मेरी साइड थोड़ी सी डिम है, तो मैं साइड साइड पे जाके थोड़ा साइड को बूस्ट कर लूंगा। यहाँ पे सही है, अब मैं साइड को थोड़ी सी बूस्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखो इसको इक्वू को मैं बंद करूं तो पहले किस तरह का साउंड कर रहा था, ये देखो। अब ऑन करने के बाद जो साइड की है अच्छे से ब्राइट हो रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक स्पैन लेके भी देखूंगा कहीं फर्क तो नहीं आ रहा, मेरे को लग रहा है थोड़ा। हल्का सा फर्क है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी इसकी साइड काट दूंगा, ठीक है। ये तो ये ऐसे रहने दूंगा, और यहाँ पे जाके साइड करके साइड काट दूंगा, ठीक है। ये देखो हल्का सा मैंने फिक्स कर दिया है, ज्यादा भी फिक्स नहीं करना, हल्का सा, मतलब वो नीचे लेफ्ट की ओर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हल्का सा फिक्स कर देना, ठीक है। ठीक है। ये देखो फिक्स कर दिया, ठीक है, इतना फिक्स कर दिया। और उसके बाद आप स्पैन में भी चेक करना साथ में, जो भी आप ट्विक कर रहे हो, तो ये सबसे बढ़िया चीज यही है, स्पैन है। तो इसमें आपको पता लग जाएगा जो आप ट्विक कर रहे हो, कोई फेजिंग इशू और फेज इन्वर्ट तो नहीं हो रहा कहीं। और उसके बाद लीनर दोनों भी आप सुन के सकते हो, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। बाकी इस पे अब मैं नेक्स्ट मंडे से शुरू करूंगा, ये वाली वीडियो लाऊंगा यहाँ पर, फेजिंग वाली, मिड साइड वाली, किस तरह आप यूज कर सकते हो मिड साइड EQ वगैरह, ठीक है। ठीक है सर। अब इतना सीख गए हो, लो अब सर। इसको, मैं तो सबको वोकल वोकल की प्रॉब्लम आती है, बाकी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। मैंने जितना भी देखा है, मेरा यूट्यूब इसी एनालिटिक पे चलता है कि मिक्सिंग की वीडियो, वोकल मिक्सिंग वगैरह किस तरह बनाए, प्रो वोकल, प्रोफेशनल वोकल किस तरह से। तो आपको मैंने देखो यही बता दिया, सिर्फ हल्की सी चैन यहाँ पर मैंने अप्लाई किया और आपका वोकल अच्छे तरीके से सुनाई दे रहा है। हल्की सी चैन देखो, नॉर्मल चैन है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तुम सा कोई हमने नहीं देखा, तुम देखते ही। ठीक है, सर अच्छे आपने तरीके एक से वीडियो डाला था वहाँ पे 2 रिवर्ब एंड 2 डिले यूज किए थे। अच्छा, वो अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपने यही वोकल में 2 डिले करनी है, तो एक स्लैप बैक डिले होता है, यस यस। ठीक है, अलग अलग तरीका। एक स्लैप बैक डिले जल्दी जल्दी डिले होता है, और जैसा आपके पास उसमें होगा, आपका जो CLA वोकल किसके पास प्लगइन है उसमें आपने मेरे पास। देखा होगा। हाँ सर। हाँ, तो CLA वोकल आप लोगे तो वहाँ पर टाइट डिले होता है, एक थोड़ा एट्थ नोट डॉटेड नोट होता है, एक दूसरा होता है टाइट डिले होता है ना, जो जल्दी जल्दी स्लैप करता है। तो आप उसको और ज्यादा ड्रीमी साउंड करने के लिए डबल डिले का और डबल रिवर्ब का यूज कर सकते हो। एक शॉर्ट रिवर्ब, ठीक है, एक शॉर्ट रिवर्ब, एक लॉन्ग रिवर्ब, ठीक है। एक में आप रूम रिवर्ब ले सकते हो, एक में आप प्लेट रिवर्ब ले सकते हो। दूसरे में क्या कर सकते हो, एक में आपने स्लैप बैक डिले लिया, और एक में लिया आपने जो नोट्स वाली डिले ली, ठीक है, नोट्स वाली डिले ली, एक में स्लैप बैक डिले ली, ठीक है। इस तरह से आप, मैं आपको बीच में ये बता ही दूंगा कि 2 डिले आप कब यूज कर सकते हो, डबल डिले भी ले सकते हो, और ज्यादा रूम क्रिएट करने के लिए, और ज्यादा लश साउंड क्रिएट करने के लिए, ठीक है। ठीक है सर। इतना काफी है, जितना ये बताया ना मैंने, इतना काफी काफी, बहुत काफी है, इतना काफी है। देखो आपको यहाँ पर रिजल्ट पता लग गया, पहले वोकल किस तरह का साउंड करा था अपना, और अब किस तरह का साउंड करा है। इतना इतना भी करोगे तो बहुत ज्यादा काफी, बहुत सही है, इतना बहुत काफी है, ठीक है। तुम सा कोई हमने नहीं देखा, तुम देखते ही। इतना अच्छा आपका वोकल साउंड कर रहा है। आपने फ्रंट में लाना होता है वोकल, बाकी मिक्स के साथ मैन आपका वोकल ही होता है। वोकल को अच्छे से सुनाओगे तो इतना भी काफी है। धीरे धीरे बाकी जितनी आप इसमें प्रैक्टिस करोगे,
तब आपको समझ आ जाएगा। जितने इसमें घुसोगे उतना आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस है, मैंने तो बता दिया। बाकी जितना आप अपने हाथ निखारोगे, अपने कान को ट्रेंड करोगे, उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। बाकी तो अपने टेस्ट के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है, कितना आपने अपने हिसाब से टेस्ट रखना है, ठीक है। बस इतना ईक्यू में जो आपने प्रेजेंस बोली, मैंने आपको प्रेजेंस और एयर बोली, वो इतनी मतलब अच्छे तरीके से ब्लेंड होनी चाहिए अपने जो पीछे जो आपका चल रहा है पीछे इंस्ट्रूमेंटल, उसके साथ ब्लेंड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कर ली और सारा ध्यान आपके वोकल पे जा रहा है, पीछे इंस्ट्रूमेंटल वगैरह पे किसी पे ध्यान नहीं जा रहा, बहुत ज्यादा ब्राइट्स कर दिया। तो बस पीछे जो चल रहा है ना, पूरे मिक्स के साथ सुन सुन के अप्लाई करने इफेक्ट, ताकि वो पूरे मिक्स के साथ अच्छा सुनाई दे, ठीक है। क्लियर? तो आज के लेक्चर में इतना ही। और कुछ पूछना है तो एक आधा सवाल पूछो, फिर सर चलते हैं जरा खाना खुना सर, खाते, क्योंकि हम्म। सुनाई दे रहा है सर? हाँ हाँ बोलो। सर ये जो वॉइस ये मिक्सिंग पर लाने से उससे पहले बीट में बैठाना नहीं होता है क्या? बीट पे बिठाना? हाँ हाँ, किसी का तो बीट में भी नहीं होता है ना। हाँ तो उसको आप बिठा सकते हो। यहाँ भी कहीं ऑफ बीट है यहाँ पे कई बंदा ऑफ बीट है और कहीं पे और सुर से भी बाहर गया है, तो मैं इसको क्या करूंगा, मैनुअल ट्यून करूंगा, ठीक है। एक एक सुर को पकड़ के सीधा भी करूंगा इसको, ठीक है। कैसे तो करेंगे वो आपको मैं मतलब? वो मैं आपको अलग से लेक्चर दूंगा, क्योंकि इनको तो मैंने सिखा दिया किस तरह से ऑटो ट्यून का होता है। मैंने वीडियो डाली है, शायद इन्होंने डाल रखी है ग्रुप में, आप देखा करो वीडियो। ग्रुप होता है ना, ग्रुप के अंदर वीडियो डाली होती है डॉक्यूमेंट में, उसको डाउनलोड होती है, उसके बाद उसको देखा करो पिछले लेक्चर भी, तो थोड़ा सा आपको रिवीजन हो जाए। फिर आप थोड़े लेट, अभी अभी नए नए हो, तो इसलिए आपको धीरे धीरे ही समझाऊंगा मैं, क्योंकि आपकी अलग क्लास होगी। तो आज मैंने इकट्ठी इसलिए की ताकि सबको एक साथ ही पता लग जाए कि किस तरह से क्या होता है, क्योंकि ये लेक्चर पूरा ही था ना, एक ही पूरा लेक्चर था, ऐसा नहीं था तोड़ तोड़ के, पूरा लेक्चर था। इसलिए मैंने सारे को इकट्ठा किया और सभी को एक बार ही समझा दिया किस तरह से होता है, ताकि वो सभी को क्लियर हो जाए। आप अभी अभी ज्वाइन हुए, 3 4 दिन हुए आपको, 5 6 दिन हुए ज्वाइन करके, तो आपको अलग से क्लास, जैसे मैंने बोला ना, तो अलग से क्लास होगी आपकी, जो होती है टाइमिंग के हिसाब से, 7 बजे से 8 बजे की जो टाइमिंग है। तो 2 3 लोग जो भी आप नए जुड़े हो, अलग से मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। जो अभी आपको बताया है उस पर आप प्रैक्टिस करो, फिर आपको सारी चीज़ें बताई दी जाएगी, ठीक है। ठीक है सर। सर एक लेक्चर ना न्यू टाइम पे भी ले आना, थोड़ा आइडिया हो जाएगा वो कैसे यूज करते हैं। अच्छा, टाइम वॉर्प पे? हाँ जी एक्चुअली सब सर, वोकल इसी में का ही एफएल। सिंक्रोनाइजेशन, वोकल सिंक्रोनाइजेशन की बात कर रहे हैं सब, बीट के नहीं साथ। वो हाँ वो तो वो वाला न्यू टाइम बोलते हैं उसको, न्यू टोन अलग है। हाँ हाँ, न्यू टाइम है सर, वो न्यू न्यू टोन में टाइम। आपकी पिच, न्यू टोन में आपकी वोकल की पिच करेक्ट होती है। न्यू टाइम में आपका जो टाइमिंग होती है, आपकी रिदम कहीं ऑफ बीट होता है ना, कोई रिदम से बाहर गया होता है, टेम्पो से बाहर, वो टाइम वॉर्प करता है, उसको सेट करता है। जैसे कई, जैसे आप प्रशांत जी ने बोला कि ये कई बार कैसे होता है, बाहर गया होता है, उसको टाइम में लाना होता है, तो ऐसा भी होता है। पर आप इस तरह से कर सकते हो, बहुत अच्छे 3 4 टेक 5 6 टेक ले लो, उससे अच्छा गवाओ। मेन चीज, एक बात आपको मैं बता दूं, आज क्लियर कर दूं, जो आपका वो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका जो गाना नहीं है, सुर में रहना नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि सुर को आप ट्विक करके सही भी कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है म्यूजिक में ताल। अगर आप ताल के साथ बीट को पकड़ के गा रहे हो ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है। ताल के साथ गवाना है, अपने बढ़िया से प्रैक्टिस करके गवाना है। जो ताल को बहुत मुश्किल होता है सेट करना। ताल के साथ अगर अच्छे से गाया हुआ बंदा होगा, सुर को तो आपको पता है पकड़ के अच्छे से कर सकते हो, तो पर ताल है ना, जो ताल है, वो ताल को आपने जो टेम्पो को पकड़ना होता है, वो अच्छे तरीके से पकड़ोगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो उसकी प्रैक्टिस करो। सुर ताल, आपने दो चीजें सुनी होगी, सुर और ताल दोनों को और प्रैक्टिस करना है। फीलिंग्स तो भी जरूरत होता है सर, फीलिंग्स। हाँ, एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन और फीलिंग, कुछ वर्ड फीलिंग, जहाँ पर आपको लग रहा है कि फीलिंग वाले वर्ड है, वहां पर थोड़ा सा सॉफ्ट गा लिया। जहाँ थोड़ा आपको लग रहा है कि एक्साइटमेंट में है, तो वहां थोड़ी सी स्माइल कर दी। जहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट लग रहा है, वहां पे प्यार से बोल दिया वर्ड, शब्द जो आ रहा है ना, वो प्यार से बोल दिया। जहाँ लग रहा है कि हाँ एक्साइटेड है, तो वहां पर थोड़ा सा स्माइल दे के बोला। इस तरह से आप एक्सप्रेशन से भी बहुत चीजें होती है, ठीक है। तो वही तो होता है, जो डायनेमिक रेंज होता है ना, वो एक्सप्रेशन से आता है। जो डायनेमिक रेंज होता है ना, काफी डिफरेंस आता है। जो हाँ सर। जिस वोकल में काफी डायनेमिक रेंज होगा, तो उसमें एक्सप्रेशन काफी ज्यादा यूज हुए होंगे, सॉफ्टली प्यार से गाया होगा। जहाँ कहीं ऊंचा जा रहा है, कहीं बहुत ही कम जा रहा है, ऊंचा जा रहा है, तो वहां पर एक्सप्रेशन के काफी यूज हो रखे। तो इसको आप प्रैक्टिस से ही अचीव कर सकते हो, अगर रोज प्रैक्टिस करोगे एक्सप्रेशन की और ताल की। मेन चीज है बीट की, ताल की, ताल के साथ बढ़िया से चिपक के गाओगे तो बढ़िया रहेगा। आपको पता है, सुर तो आप अपने हिसाब से जोड़ सकते हो, पर ताल को जो फिट बिठाना है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कहीं भी थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो, पर उसको बिठाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ताल के साथ, क्योंकि टाइम वर्क में काफी टाइम लगेगा, बहुत ही टाइम जाएगा आपका। तो वो ढंग से बैठेगा भी नहीं, वो एक्सप्रेशन नहीं आएगा जो आपने एक्चुअल में। अगर ताल के साथ गाओगे तो परफेक्ट एक्सप्रेशन और परफेक्ट जोड़ के गाओगे आप। अगर बाद में उसको सेट करने लगोगे, अगर बाद में सेट करोगे तो अच्छे से सेट नहीं होगा, ठीक है।
क्लियर सर जो सबको? सर जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो कितने डीबी से नीचे नीचे तक होनी चाहिए? वही रख लो, -9 के नीचे नीचे रख लो, -9 -6 से नीचे नीचे, ताकि क्लिप नहीं होना चाहिए बस सिग्नल। इतना रखना है नौ, ताकि आप जो इतना उसका गेन रखना है प्री एम्प का, जो भी आपके पास प्री एम्प है, जो भी ऑडियो इंटरफेस है, इतना गेन रखना है उसके में नॉइस का फ्लोर ना आ जाए ऊपर। ठीक है, जो नॉइस है वो ना आ जाए। यहाँ पर देखो गेन में यहाँ पर थोड़ी सी नॉइस है, क्योंकि भाई के पास क्या पता कौन सा माइक है, कौन सा ऑडियो इंटरफेस है, उसने गेन ज्यादा बढ़ाया होगा। और पीछे देखो वोकल के पीछे आपको नॉइस भी सुनाई दे रही है। उसने जितना गेन बूस्ट किया प्री एम्प से अपने, और उससे क्या हो गया, पीछे से नॉइस भी होगी। तो यही नॉइस जो फ्लोर है उसको इतना रखना है गेन को, ताकि वो बाद में कंप्रेशन के बाद वो आपकी नॉइस ना पुश हो जाए वोकल के साथ। ठीक है। सर इसमें जो आपने गेन लेवल रखा है वो 12 डीबी रखा है? हाँ, मतलब जो बाहर से गेन गेन स्टेज करके जो सारा मिक्स किया मैंने, धीरे धीरे किक के साथ सारे ब्लेंड करे, देखो बाहर से ब्लेंड कर रखे सारे, यहाँ देखो सारी बारह चीजें बाहर डीबी से का किया मैंने। था? हाँ, तो मैं यहाँ पर 12 के आसपास सही बैठ रहा था, यहाँ से मैंने ब्लेंड किया है, यहाँ पर 12 dB के साथ सही बैठ रहा था, 12 के आसपास ना। ठीक है, सभी के साथ अच्छा मतलब ब्लेंड हो रहा था, अच्छा सुनाई दे रहा था। जो सबसे ऊपर जा रहा था वर्ड वो मैच अच्छे तरीके से हो रहा था, तो मैंने -12 पे इसको रखा। ठीक है। और सर किक कितनी दे दी आपने? कैसे? किक को ही 12 डीबी रखा है, उससे नीचे रखा है इसे 15 15? नहीं, किक को तो मैंने -9 -8 रखा है, -6 के, और मतलब अच्छा। -9 -8 के आसपास रखा है। अच्छा मतलब फिर इनका मतलब ये क्या होता है कि अगर 12 है तो लाउडनेस से ऊपर आ जाता है ये? इस तरह से देखो यहाँ पर, हाँ लाउडनेस से ऊपर आ जाता है जो आपके, क्योंकि वोकल में आपको पता है बहुत ज्यादा डायनेमिक डिफरेंस होता है बीच में, ऊपर नीचे होता है। ठीक है, किक में नहीं होता। किक आपको पता है इस तरह से बिल्कुल पंची, एक जगह किक हिट हो रही तो वहीं जाएगा। ठीक है, जिसमें डायनेमिक, जैसे मैंने कंप्रेशन की वीडियो में बताया था, डायनेमिक रेंज जिसमें ज्यादा हो, 4-5 dB से ज्यादा हो या 6 dB से ज्यादा हो, तो उसको आरएमएस, ठीक है, आरएमएस को जो पिंच करने की, फिर आरएमएस लाउडनेस जो अपने कानों को अच्छी लगती है, तो उसमें मैंने बताया था जितना उसको, जितनी दूरी है उसको थोड़ा सा इतना कम करोगे तो आरएमएस लेवल भी आपका बढ़ेगा, जिस जो हमारे को ज़्यादा लाउडनेस सुनाई देती है। ठीक है, तो कंप्रेस करने के बाद जितना क्लोज लाओगे उसको, कंप्रेस करने के बाद मेकअप गेन से, उसके बाद उसकी वॉल्यूम खोई है उसको उतना, ठीक है, उतना वो लाउड सुनाई देगा और उतना ही फ्रंट में सुनाई देगा। ठीक है। अब देखो पहले जो लाउडनेस थी कितना थी, -12 के आसपास था, देखो बिना कंप्रेशन के -12। ठीक है। तुम सा कोई हमने नहीं देखा, तुम देखते ही मर जाएंगे। 15 के आसपास था। ठीक है, थोड़ा हल्का सा मैं यहाँ से मैंने, तो आप देखो इसके बाद इतना सुनाई दे रहा था। वैसे कंप्रेशन मैंने अप्लाई किया तो देखो कितना फ्रंट में आ गया सारी चीजें। तुम सा कोई हमने नहीं देखा। समझ गए? क्लियर है? सर कंप्रेशन के। इसमें वोकल में जो कंप्रेसर देखना है, इसमें जैसे 12 से 24 तक जा रहा था, इसमें जैसे 12 डीबी का गैप था, 12 डीबी का जब उसका आधा करा 6-18 पर कर लिया। यदि इसमें ये नहीं देखना आधा करके नहीं देखना, इसमें ये देखना है कि कहाँ तक हमारा सेट बैठ रहा है। हाँ, सेट बैठना वो आपको मैंने बताया, 12 dB का गैप है, तो इतना 3-4 4 1 dB का गैप रखना अपने ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, 4 1 dB का, ताकि वो अप फ्रंट आ जाए। और उसमें अटैक और रिलीज का बड़ा रोल होता है, जैसे मैंने बताया था। तो बीच का उसका जो गैप है उसको इतना कर दो। ठीक है, 3 या 4 dB का रखो बीच में गैप, उतना जैसे बेटर सर है। ठीक है। इसका जो RMS 24 तक जा रहा है, उसके उससे मतलब हमने रखना 3-4 डीबी का गैप। हाँ, तो उसमें उसमें रखना 3-4 dB। जो आरएमएस होता है ना, वही देखो जैसे 12 से 24 के बीच था। ठीक है, तो उसके बीच का एक हल्का ऐसा होता है कि जहां पर हमारे को बिल्कुल बढ़िया से लेवल सुनाई देता है, एक बराबर सुनाई देती है आवाज, वो होता है आरएमएस। इन दो के बीच का एक कुछ सेकंडों के लिए जो बढ़िया सा लेवल आता है उसको आरएमएस बोलते हैं। ठीक है, हल्का फुल्का। तो इसका आरएमएस 12 dB का फर्क है, तो इसका आरएमएस इतना ही होगा, -18 के आसपास, 18 या 21 के आसपास होगा। ठीक है, 3 dB का फर्क होता है सिर्फ। अगर सबसे नीचे 24 जा रहा है तो इसका आरएमएस कितना होगा, 21 के आसपास होगा। 3 बूस्ट होगा तो इतना 21 के आसपास इसका आरएमएस है। तो आपको क्या करना है, 21 के आसपास इसको रखना है कंप्रेस करने के बाद। 3 1 dB का फर्क कितना हुआ, 24 से 3 dB का फर्क कितना हुआ, 21 के आसपास। ठीक है, 3 dB का 21 या 24 के आसपास। ठीक है, उतना रख लो। 24 3 dB का है ना, 21 से 24 कितना हुआ, 3 dB का। तो इसको क्या कर दिया, उतना कंप्रेस कर दिया। फिर आपने आरएमएस को लेवल को बढ़ाना है, बढ़ाना है, जितना पहले था कितना था, 15 या 12 के आसपास, उसको बढ़ाते रहो, 15 के 12 के आसपास लाओ। और वो ऊपर उसकी वॉल्यूम ऊपर चढ़ती जाएगी और अब पीछे से सामने आ जाएगी। ठीक है। ठीक है सर। ओके जी, ठीक है फिर। बाकी अब प्रैक्टिस करो, जिसने रिकॉर्ड किया वो ग्रुप में सेंड कर देना इसको, और सभी को समझ आ जाएगा। ठीक है, ये प्रो मतलब एक पूरी मास्टर क्लास थी, काफ़ी लंबी थी। तो बाकी प्रैक्टिस करना आपने, जैसे जैसे मैंने बताया, देखते रहो वीडियो को, साथ में प्रैक्टिस करते रहो, अलग अलग वो कर लो।
अलग अलग वोकल पे प्रैक्टिस करते रहो, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, मेन चीज़ आपको पता है डायनेमिक्स, सबसे पहले डायनेमिक्स को कंट्रोल करके जितना क्लोज ला सके वो ला लो। उसके बाद टोन शेपिंग, टोन शेपिंग मतलब बैड फ्रीक्वेंसी काटनी है, टोन को चेंज नहीं करना है, काट रहे हो फ्रीक्वेंसी उसको पतला नहीं करना है, ठीक है, या फिर ज़्यादा बूस्ट नहीं कर देना, उसको सिर्फ शेप करना है हल्का सा। जो बेकार फ्रीक्वेंसी उसको काटो, 1,000 से 5,000 के बीच अच्छी फ्रीक्वेंसी ढूंढो। अब माइक के ऊपर डिपेंड करता है, कई बार माइक में अच्छी फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड हो जाता है, अच्छा माइक होता है तो 1,000 5,000 की बूस्ट करने की जरूरत नहीं होती। फिर जरूरत नहीं है तो 10,000 वाली एयर बूस्ट कर लो, 10,000 से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को हल्का सा बूस्ट कर लो और वो सामने आ जाएगी। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते रहो। सर इसमें थोड़ा सा उसके बारे में बता दो, आर बॉक्स जो यूज करना है। तो आर बॉक्स जैसे मैंने यहाँ पर यूज किया ना, लिम एक सीलिंग ऐड की, ठीक है। कई बार क्या होता है हल्का सा जैसे 12 के आसपास मान लो आपने बाहर से गेन सेट कर रखा है, हमने मेंटेन रखा हो, तो कई बार होता है एक दो थोड़ा सा बीच में एक जगह यूं करके जंप मार देता कहीं जंप, तो हमने क्या किया अब यहाँ पर 12 पे हमने सेट कर दी, इसकी सीलिंग सेट कर दी, इससे ऊपर जो भी सिग्नल जाएगा वो कंप्रेस हो जाएगा, सिंपल, उससे नीचे। और उसके बाद आपको लग रहा है कि थोड़ा सा लाउड होना चाहिए, तो गेन हल्का सा मैंने यहाँ से गेन बूस्ट कर दिया 1 dB का, और ज्यादा लाउड हो गया। तो आर बॉक्स का काम भी यही है, ठीक है, आर बॉक्स ले लेता हूँ मैं। आर बॉक्स का काम भी यही है, सेम टू सेम इसी तरह डिजाइन हो रखा हो, ताकि वो आपका जो फ्रंट में ला ले सारी चीज़ों को। अब देखो मैं यहाँ पर आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। आर बॉक्स ये है, कंप्रेशन का मतलब है नीचे जा रहे हो, ठीक है, नीचे जा रहे हो, उसमें ऑटोमेटिक ही सब कुछ दे रखा है, ठीक है। हल्का सा कंप्रेस भी करेगा और अब आपका वोकल सामने भी लाएगा, देखना आपने धीरे धीरे, और उसकी वॉल्यूम भी बढ़ाएगा, देखना यहाँ पर। तुम सा कोई हमने नहीं देखा, तुम देखते ही। अब देखो आपके बीच जो गैप था ना, जो बोला था मैंने गैप बिल्कुल ही खत्म कर दिया इसने, गैप बिल्कुल ही यूं चिपका दिया वोकल को। बीच का जो आरएमएस का गैप था 3-4 dB का, वो इसने खत्म कर दिया, बिल्कुल ही चिपका दिया। तुम सा कोई, तो इतना बूस्ट करना आपने। तुम सा कोई हमने नहीं देखा, तुम देखते ही। और उसके बाद जो आपका गेन थोड़ा सा बड़ा है उसको यहाँ से ये वाले इससे सीलिंग की तरह इसको ट्रीट कर सकते हो, उसको लेवल यहाँ से साउट आउटपुट सेट कर सकते हो, ठीक है। तुम सा कोई हमने नहीं देखा, तुम देखते ही। वापस उसको जो आपका वॉल्यूम बढ़िया वापस उसको मिला दो, ठीक है। क्लियर? हाँ जी सर। जी सर। ओके। बाकी जो जो डाउट हो गए मेरे को क्वेश्चन आप पूछ सकते हो पर्सनली, मैं बता दूंगा आपको मेरे को। बाकी आज के लेक्चर में इतना ही, तो मैंने सब कुछ ही बता दिया, जितना होता है सब कुछ बता दिया है आपको। साइड चैनिंग भी इसमें बता दी, रिवर्ब भी इसमें बता दी है, वो तो मैंने पहले ही सिखा दिया था आपको किस तरह से करना है, वो भी मैंने सारा कुछ बता दिया है। जो मिक्सिंग वाले बंदे हैं उनको समझ आ जाएगा। अब आपने ग्रुप में इसको जो रिकॉर्ड किया है ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए, सर एक और बात सब पूछनी कुछ। थी। हाँ बोलो। सर जो इसे एडलिब्स रिकॉर्ड होंगे, जैसे एडलिब्स हो या फेज हो, अगर उसको जो एक्स्ट्रा वर्ड्स रिकॉर्ड होते हैं रैपिंग्स में, तो सर सेम प्रोसेस ही लगेगी ऐसे ही? हाँ सेम प्रोसेसिंग आप कर सकते हो, बस उसमें जो EQ है उसमें आप अलग तरीके से EQ कर सकते हो, क्योंकि जो आपको मैंने बोला था जो माइक के सामने होगा उसमें हाइज वगैरह भी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, सभी फ्रीक्वेंसी होगी, जो जैसे जैसे पीछे अप्रोक्सीमेटली इफेक्ट पीछे पीछे जाएगा तो उसमें हाइज फ्रीक्वेंसी कट होगी, तो साइड में आप EQ अलग से कर सकते हो, आप उससे हाइज काट सकते हो, ठीक है। हाइज हल्का सा काट सकते हो, इस तरह से हाइज काट सकते हो, उसमें हाइज फ्रीक्वेंसी नहीं रख सकते, दोनों को अलग अलग तरीके से ट्रीट कर सकते हो। और बाकी सेम रख सकते हो, और जो आपका बाकी चीजें इसमें कोरस का यूज भी कर सकते हो उसमें, ठीक है, उसको डबल करने के लिए उसमें सेम सेम चैनल पे आप उसको इफेक्ट लगा सकते हो, कुछ कुछ चीजें चेंज कर सकते हो। थोड़ा बहुत कंप्रेशन ओवर कर सकते हो, और इसकी जो EQ है वो अलग से कर सकते हो, मतलब साइड थोड़ी ज़्यादा काट सकते हो, ये लो वाली नहीं चाहिए आपको साइड में, तो आप यहाँ से लो को यहाँ तक काट सकते हो, और हाइस को इस तरह से काट सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा लो काट दिया अलग से, मतलब अलग से ट्रीट कर सकते हो, अपने हिसाब से उसको ट्रीट कर सकते हो। और उसमें मेन चीज़ आप कोरस वगैरह और रिवर्ब वगैरह सामने ही यहीं पर यूज कर सकते हो, कोरस लगा लिया, रिवर्ब लगा लिया, ठीक है, अलग तरीके से, ताकि वो वाइड और साउंड सर कराए। जो हारमोनिस वगैरह जो रिकॉर्ड करते हैं, जैसे हमने हारमोनिस के 4 लेयर्स रख लिए, तो 4 लेयर्स को किसी को लेफ्ट पेन करना है, राइट पेन करना है, तो उसको भी क्या वैसे ही सर सेम डायरेक्टली उस पे इफेक्ट्स लगा सकते हैं, या सेंड बना के? डायरेक्ट लगा सकते हो, उसमें डायरेक्ट FX लगा सकते हैं आप, इसी को कॉपी करके वहां भी डाल दो, नहीं तो आपको पता है कि एक चीज होती है, आपने क्या करना है, बहुत सारे वोकल इस तरह से एक मिक्स बना दिया, वोकल मिक्स बना दिया, ठीक है, वहां भी ट्रीट कर सकते हो सभी को, ठीक है, इस तरह से भी ट्रीट कर सकते हो। बाकी तो क्या होता है,
लेफ्ट राइट आपने पैन करना होता है, जो बहुत सारी अलग अलग जगह बना दिया। जो आपकी मेन चीज़ है उसी में पहले क्या किया, ऑल मूव ओवर तो आपने मिक्स एक ही जगह करना है। आपने क्या कर देना, इस तरह से एक ड्रम वो बना देना, इस तरह से बना दिया। अब क्या किया, सारी सिग्नल यहाँ जा रहा है, बाद में आपने यहाँ पर सारी चीज इफेक्ट लगा ली, सभी चीज़ों पे इस तरह से इफेक्ट लगा लिए। और जो आपकी लेयर है, जो मान लो ये वाली बैकग्राउंड लेयर है, तो इसमें EQ वगैरह लगा के उसको अलग तरीके से शेप कर दिया, ठीक है। या फिर यहीं पे कोरस वगैरह लगा लिए, यहाँ से थोड़ा ट्रीट करने के बाद यहाँ सिग्नल जा रहा है, यहाँ तो आपकी पूरी चैन तो है ही है, वो उसको उसी तरह से ट्रीट करेगी। बाकी आप अलग से ट्रीट करना चाहते हो तो अलग से भी ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। मैं बताऊंगा जिस दिन मैं रिकॉर्डिंग वाला बताऊंगा ना, किस तरह रिकॉर्ड करे, उसके बाद एड लिप्स किस तरह रिकॉर्ड करे, फिर बैकग्राउंड वोकल वगैरह किस तरह रिकॉर्ड, ये एक लेक्चर एक दिन मैं बढ़िया से आपको बताऊंगा, बीच में सभी लोगों को एक साथ ही बताऊंगा किस तरह से रिकॉर्ड करना है, ठीक है। माइक को किस तरह से फेस करना है, और किस तरह से बैकग्राउंड वोकल रिकॉर्ड करने, हारमोनी वगैरह रिकॉर्ड करके लेफ्ट राइट करके, उसके बाद किस तरह से उसकी प्रोसेसिंग करनी है। दो अलग अलग लेक्चर में आपको, एक दिन रिकॉर्डिंग का, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग का भी बता दूंगा किस तरह आप कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको सीखो, ठीक है। जी सर। प्रैक्टिस करो, जो जहां मेरे को जहां भी दिक्कत आ रही है मेरे को मैसेज कर लो, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम वहीं पर बता दूंगा, ठीक है। ठीक है क्लियर। सर। ओके सर। चलो फिर, सो जाते कहाँ, खाना खाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा लेट हो जाता है। देखो आज भी जल्दी इसीलिए क्लास शुरू की थी, पर 10:30 फिर भी बज ही गया, फिर भी बज ही गया 10:30। ओके सर। हाँ, सर, चलो फिर, हो जाता है कभी कभी। कभी नहीं रोज ही होना है। चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे कल। ओके कल सर, तो क्या, अब मंडे को मिलते हैं। बाकी आप 3 दिन प्रैक्टिस करो। ठीक आप है प्रैक्टिस सर। नहीं करे, आप 3 दिन दबा के प्रैक्टिस करो, और अरे परे ग्रुप में शेयर करो, ठीक है। दबा सर के हम शेयर लोग का करो। ठीक है सर। सर सर हम लोग का कल होगा क्या? नहीं, सब का मंडे से ही होगा। ठीक है सर। मतलब आपका मंडे से ऐसे होगा कि 7 बजे से शुरू होगा, और इनका 8:30 बजे के बाद, ठीक है। जी सर। ओके फिर, ठीक है, फिर मिलते हैं। गुड ओके नाइट, सर। ठीक स्वीट ड्रीम। ठीक ठीक है सर, गुड ओके नाइट जी। सर। बाकी जिसने रिकॉर्ड किया वो शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, बाकी ओके सबको सर। भी समझ आ जाए जो है ना, और चीज बंदे, ठीक है। ओके सर। ठीक है फिर।